गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिप्रमोदाय पुरी गोस्वामिनामिने गौराङ्गे कगति व्रजाश्रितमते श्रीगौरधामस्थिते साक्षात् श्रीप्रभृतिर्कुशाङ्गविरति दुःस्थवथा निष्कृति श्रीरूपैकरति सनातनोन्नति श्रीजीवतेजस्तति श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौड़ीय गोष्ठीपति नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणो सधर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजन नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजिवा पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्मानुभवमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यशसूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे बालोऽपि यदनुग्रह तरेन्नानामतग्राह व्याप्तं सिद्धान्तसागरं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्य वचसा तदगाधरण्यम् मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितो यदुरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठौ भूयान्तरुदरुगलं तथा कंठस्तुरायन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशैव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में दक्ष यज्ञ के उपाख्यान वर्णन है और उसके बाद एक बहुत सुंदर चरित्र है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, ध्रुव जी का चरित्र। महाप्रभु गदाधर पंडित गोस्वामी जी से बारंबार ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र श्रवण करते हैं। ध्रुव जी का जो चरित्र है जो भागवत में वर्णित है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि ध्रुव जी जो थे वो निष्किंचन थे, निर्गतः किंचनः यस्मात् सह निष्किंचन। जिनके अंदर कामना वासना तो थी परंतु भगवत भजन प्रभाव से सारे निर्गत हो गए। और प्रहलाद जी के चरित्र ये है वो अकिंचन थे, नंग प्रत्याहार ने उसमें ऑल किया, जिनके अंदर कामना वासना है ही नहीं। दोनों में अंतर है, प्रहलाद जी की भक्ति और ध्रुव जी की भक्ति। ध्रुव जी थे निष्किंचन, कामना लेकर तो आए थे, और प्रहलाद जी थे अकिंचन। दोनों शब्द को ध्यान देना चाहिए, जिनके अंदर कामना वासना थी नहीं। उत्तानपाद राजा, उनके दो पत्नी हैं। देखो, एक तो ये इतिहास है, काल्पनिक नहीं, और दूसरी बात यह है कि इनमें कुछ प्रतीकात्मक शब्द भी है जो हमें समझना चाहिए। उत्तानपाद कैसे होते हैं? जैसे जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है, धन होता है, सम्मान होता है, वो उसका पैर जमीन पे लगता नहीं, माना ऐसा कहा जाता है ना कि जमीन में पैर लगता ही नहीं है। उत्तानपाद, पैर ऊंचा रहता है। तो हम सब भी एक एक उत्तानपाद है। एक तरफ से एक तो उत्तानपाद राजा थे, हम लोग भी थोड़ा कुछ मिल जाता है ना तो फिर अपने के ऐसे घमंड से पैर मिट्टी में लगता ही नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है। सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जो सबके लिए है। क्यों? मैं थोड़ा इसमें ये करता हूँ क्योंकि अभी बहुत वितर्क हो रहा है ना, कौन धर्म है कौन मजहब है ये। अच्छा, एक बात बताइए, चाहे मनुष्य किसी भी प्रांत में जन्म ले, मनुष्य की बात ही कहूँ, बाकी पशु पक्षी तो अपने तो प्राकृतिक जो इंस्टिंक्ट है उसी हिसाब से चलते हैं, उनका धर्म कर्म तो यही है। मनुष्य कहीं भी जन्म ले, चाहे हिंदू घर में जन्म ले, चाहे मुस्लिम घर में जन्म ले, चाहे ईसाई के घर में जन्म ले, चाहे सिख घर में जन्म ले, चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अच्छा उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तो है ना, ये तो है ना, कहीं के हो थोड़ा बहुत तो है ना, साधारण मनुष्य के अंदर होता है। तो सनातन धर्म वो है जो सिखाते हैं कैसे इन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सारे जो हमारे परमार्थ के बाधक वस्तुओं को हटाकर हम परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़े। अब मजहब क्या होते हैं? मजहब होते हैं जो किताब में लिखा है उसी को ही फॉलो करना है, आप कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हो। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो एक जीवन का शैली बताते हैं। जैसे कोई संविधान है, कोई कानून के पुस्तक है, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अरे मेरे अंदर की जो गंदगी है निकाल के मेरे जो अपने स्वरूप है, मैं भगवान के नित्य दास हूं, उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कौन आपको प्रेरित करते हैं? जो करते हैं वही सनातन है और वो सभी के लिए धर्म है। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सभी व्यक्ति के अंदर है इंसान के, तो सभी का ये कर्तव्य है उसका अपने हृदय से निकालें। वो जो पद्धति है ये धर्म कहा जाता है। धर्म मतलब एक दृढ़ धातु से हुआ, जिस जो हमारे अस्तित्व है, जो हमारे अस्तित्व है, जिस पर हमारा अस्तित्व है वो धर्म है।
और वो कोई व्यक्ति विशेष का, ये देश विशेष का, जाति विशेष का नहीं है। जो आत्मा, अच्छा जल को किसने धारण, जल जो है उसका धर्म क्या है? जल कब कहा जाएगा? जब वो तरल हो। वो तो है विशेष धर्म, शीतता, न्याय के विचार में। चलो शीत ही धरो, कोई बात नहीं। तो जल को अगर शीतता नहीं रहे, आप कहेंगे जल तो गर्म भी किया जाता है, नहीं, वो जो है तेज तत्व का उसमें प्रवेश हुआ है जब गर्म होता है। स्वाभाविक रूप से जल शीतल ही होते हैं। अगर शीतलता नहीं रहे तो एक तो धर्म व्यतिक्रम हो जाए, या बाष्पीभूत हो जाए तो विकृत रूप हो गया, बर्फ जम गया तो भी विकृत रूप है, जल का ही रूप है। जब स्वाभाविक रूप हो, नॉर्मल टेम्परेचर में जल ही होना चाहिए। तो आत्मा जो है उनके जो स्वरूप है, वो स्वरूप जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक हम वो बर्फ बन के हो या चाहे बाष्प बन गए हो, इधर उधर ढूंढते रहते हैं कहाँ मिले सुख। सुख का खजाना तो हर व्यक्ति के अंदर है, वहां नहीं ढूंढ के इधर उधर ढूंढते रहते हैं। एक दृष्टांत दिया जाता है, मैंने सनातन धर्म क्या वही बताता हूं, क्योंकि अभी ये लेके बहुत बड़ा देखता हूँ बवाल हो गया, चारों तरफ नया नया बात, नहीं रानी, एक बड़े राज्य की रानी में वो गई स्नान करने के लिए अपने सहेलियों के साथ किसी नदी में, और नदी के किनारे अपने सारे अलंकार उतार कर रखे, स्नान करने उतरे। अब उनमें एक बहुमूल्य हार थे, कंठहार सोने का और मणिजटित। तो किसी चील ने, वो पता नहीं उसे क्या बुद्धि हुआ, ऐसे बंदर करते हैं ना, आज देखा एक स्वेटर लेके भागा, स्वेटर बेचने वाले से। तो वो कह रहे तो स्वेटर पहनेगा क्या? फिर एक अमरूद दिया तो स्वेटर वापस कर दिया। तो ऐसी जीव का स्वभाव होते हैं। तो कहां से चील आए और वो लेके उड़ गए, वो हार लेके। चील कहां चले गए? चिड़िया है। और रानी खूब रोने लगी। राजा समझाने लगे कोई बात नहीं, और हार बना दूंगा, क्या बात है, मेरे पास क्या कमी है। अब नारी का हट होते हैं कभी कभी, स्त्री हट, वही हार मुझे चाहिए। तुम राजा हो, तुम्हारे इतना पावर है, और मेरा हार लेके चला गया, तुम उसको ढूंढ के निकल नहीं पाते हो। चील कहाँ गया ढूंढ। रानी मानती नहीं है, अन्न जल त्याग दिए, हार चाहिए मुझे वो। राजा क्या करे बेचारा, दुश्मन के पास तो राजा है, वीरता दिखाते हैं, अपने घर में आके सब केचुए बन जाते हैं। अब क्या करें? ये भागवत में ये बात है कि बड़े बड़े राज्य जय करके आके अपने घर वाले के नौकर बन जाते हैं। भागवत की बात कह रहा हूँ मैं, भागवत की बात नहीं कहता हूँ, भागवत के बच्चों ने। हाँ, अब राजा क्या करे, अनाउंस कर दिए पूरे राज्य में, अगर कोई रानी का हार ढूंढ के ला सके उसके आधा राज्य दे दूंगा। चारों तरफ आदमी ढूंढने लगे कहाँ है कहाँ है, अगर मिल जाए तो फिर आधा राज्य मिल जाएगा, कहना ही क्या है। तो एक दिन आदमी एक रास्ता से जा रहे थे, रास्ते के किनारे नाली है, और नाली में दिख रहे हार, वो तुरंत कूद पड़े। अरे हार मिल जाए तो कमाल की बात है, आधा राज्य मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं कहानी क्या है? ओ सोने हैं सब। तो फिर मैंने क्या बताऊं, अब वो कूद गए, हार तो मिला नहीं। फिर ऊपर आए, देखते हैं हार है, फिर कूदे, हार नहीं मिलती। आदमी इकट्ठा हो गए, अरे नाली में काहे को कूद जा रहे, क्या बात है, सब नहा रहे। बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो गए, सबको दिख रहे हैं, सभी कूद रहे वहां पे, हार किसी के हाथ में ना है। एक बहुत बड़ा जो है भीड़ लग गया वहां पर आदमियों का। साधु आ रहे थे कहीं से, कोई महात्मा, निष्किंचन महात्मा। क्या बात है, ये तो नाली है, यहाँ तो नहाने की कोई महत्ता है नहीं। गंगा जी होते, यमुना जी होते, मानते कोई पवित्र, ये क्या यहाँ नहा रहे, क्या चक्कर है सर? बोला महाराज नहा कोई नहीं रहे, हार जो है वो दिखते है लेकिन मिलता नहीं है। लोभ तो है मनुष्य का, वो मिल जाए तो फिर आधा राज्य मिल जाएगा। साधु बताया, उसका पकड़ा हाथ, माथा पकड़ के ऊपर देखो कहाँ है, और पेड़ में लटक रहा था, वो चील कहीं लगे रख दिया, छोड़ दिया।
और उसका जो है प्रतिबिंब जल में गिरा, तो प्रतिबिंब देख के वो लोग कूद रहे। अच्छा, कूदने से वो हाथ थोड़ी मिलने वाले हैं। तो ऐसे हमारी स्थिति है। सनातन धर्मों दिखा देते हैं, देखो तुम्हारे सुख कहाँ है। यद भूमा तद वही सुखम नाल पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वही सुख आनंद कंद है। ये छोटे मोटे संसार की चीज में तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है। कितना तुम कीचड़ में कूदते रहो, कितना काम क्रोध की दास बनकर संसार के हर एक प्रकार की भोग भोगने की प्रयास करो, नहीं मिलने वाले हैं तो नहीं, है ही नहीं। वो गोलोक वृंदावन के जो प्रेम, विशुद्ध प्रेम है, उसके एक प्रतिबिंब रूप जो काम इस संसार का चला रहे हैं, जो कि निकृष्ट है, और उसको ही प्रेम समझकर संसार के लोग क्या क्या काव्य साहित्य और रचना करते रहते हैं। हमारे वैष्णव लोग तो उन साहित्य को कहते हैं वायस तीर्थ। वायस तीर्थ, कालिदास के साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया मानते हैं इतना बड़ा कवि थे, परंतु वैष्णव लोग उसका आदर नहीं करते हैं क्योंकि वायस तीर्थ है। वायस तीर्थ क्या होते हैं? कौआ का तीर्थ। कौआ का तीर्थ कौन होते हैं? जो झूठा पत्तल पत्तल फेंका जाते हैं ना, सारे कौआ आके उत्सव मनाते हैं, तीर्थ मानते हैं उसको। ये संसार के कामी लोगों को कहानी लेकर इलियड, ओडिसी और बाकी जितने सारे सांसारिक उपन्यास साहित्यकार है, ये सब उस कीचड़ में गोता लगाने वाले हैं, वहां हाल नहीं मिलने वाले। और उसी को अनुसरण करके बहुत सारे व्यक्ति उसी में गोता लगाते रहते हैं। तो वास्तव सुख के संधान देने वाले जो है वो धर्म है, और वो सनातन धर्म ही है। बाकी मजहब कह सकते हो, लाइफस्टाइल कह सकते हो, कल्चर कह सकते हो, बाकी सनातन धर्म नहीं है। धर्म एक ही होते हैं, दो नहीं है। और वो धर्म क्या करेंगे? आपको कीचड़ से निकाल के असली सुख का संधान दे देंगे। शास्त्र और गुरु रूप से धर्म सबको सिखाते हैं। उत्तानपाद महाराज तो ऐसे ही है। उत्तानपाद है, पैर तो जमीन में लगता नहीं है, दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। और नीति को कौन पसंद करते हैं? रुचि ज्यादा अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे बढ़िया। तो सुनीति से जो जन्म लिया है वो है ध्रुव। अच्छा, और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। अब राजा तो पहले जमाना थे, अभी भी है ऐसा, पक्षपात रहते हैं। सुनीति से उतना प्यार नहीं करते, सुरुचि से ज्यादा उनकी रुचि। और सुरुचि भी घमंडी है। एक दिन उत्तम का अपने गोद में लेकर राजा लाड़ लड़ा रहे थे, तो ध्रुव का भी इच्छा हुआ मैं भी पिताजी का गोद में बैठूं। अभी तो 5 साल के बालक था, परंतु पीछे वो सुरुचि खड़ी थी। उपनिषद में कहते हैं प्रिय और श्रेय। सुरुचि खड़ी थी, बोलते अब खबरदार इधर नहीं आना। भाले तो राजा का बेटा है, सही बात है, परंतु मेरी कोख से जन्म नहीं ली, ये सिंहासन पे तेरा अधिकार नहीं होगा, मेरा बेटा इस सिंहासन में बैठेगा, भाग जा। ध्रुव जी को भगा दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपने माँ के पास चली गई, सुनीति के पास। और दास दासी ने पहली खबर दे दिया सुनीति को, जी रानी माँ, आपकी जो सौतेन है ना, वो अपने बेटा को ऐसे अपमान करके अपने पिताजी का गोद में नहीं बैठने दिया। ध्रुव जी भी रो रहे हैं, माता भी रो रही है, और सुनीति ने बताई बेटा बात तो वो सही कही है। सुरुचि ने कही थी अगर भगवान नारायण का भजन करके मेरे कोख से जन्म लिया तो मर जा, फिर मेरे कोख से जन्म ले मेरे पुत्र के, तब सिंहासन में बैठ पाएगा। सुनीति बोली ये बात तो सही बताई, तेरे दुख दूर करने वाले भगवान नारायण छोड़कर कोई नहीं है। मैं भी रानी हूं, परंतु राजा मुझे दासी के बराबर मर्यादा देने के भी तैयार नहीं है। तो मेरा कोख से तू जन्म लिया है, तेरे को तो राज्य पद मिलना मुश्किल। अब ध्रुव भी क्षत्रिय बालक है, 5 साल के होने से क्या होता है, सांप के बच्चे तो सांप ही होते हैं ना, जहर उसमें भी रहता है।
तो क्षत्रियों का मानभंग जो है बहुत, उनका बहुत ज्यादा लगता है दिल में। तीर मारने से क्षत्रिय उतना नहीं दुखते हैं, मान भंग हो जाए तो ध्रुव जी का सम्मान चला गया। अभी बोलता है फिर, अच्छा माँ तो भगवान कहाँ रहते हैं बताओ, तो उनके प्रसन्न करने के लिए क्या करूं। सुनीति बोली, बेटा मैं तो इतना नहीं जानती हूँ, परंतु ऋषि मुनि उत्तर दिशा में चले जाते हैं, हिमालय के उधर तपस्या करने के चले जाते हैं, वहीं कोई भगवान मिल जाते होंगे उनको। ऐसे रिवाज था ना पहले, ये सत्ययुग की बात है। ध्यान प्रधान था, सत्ययुग में ध्यान प्रधान था भगवत प्राप्ति के मार्ग। कीर्तन भी रहे और आपको अर्चन भी थे, सब थे, परंतु मुख्यतः ध्यान था मार्ग, सत्ययुग का युग धर्म। बोला बेटा ऋषि मुनि से उत्तर दिशा में चले जाते हैं, उधर हिमालय के वहां पे मिल जाते होंगे उनके भगवान। ध्रुव जी निकल पड़े घर से, संकल्प लेकर निकल पड़े कि मैं इतना बड़ा राज्य मांग लूंगा भगवान से जो मेरे बाप दादा ने कभी नहीं देखा, उससे भी बड़ा राज्य मांग के दिखा दूंगा। और उत्तम जी पूरे संसार के राजा थे। वास्तव में इतिहास पर्यालोचना किया जाए तो पहले एक ही देश था, उनमें कुछ आर्य थे कुछ अनार्य थे। आर्य के मतलब गोरे रंग और नीला आंखें नहीं है जो हिटलर ने चालू किया था नाज़ी मूवमेंट। आर्य के मतलब जो शरीफ आदमी, सभ्य व्यक्ति। और अनार्य भी थे जो असभ्य प्रकृति के थे, ऐसे जंगल में रहते थे, रेगिस्तान में रहते थे, उनका आचरण उतना शुद्ध नहीं था, परंतु एक ही शासन के अंदर में थे। ये बात तो सही है। तो उत्तरपर महाराष्ट्र जो है पूरे संसार के शासक थे, और ध्रुव जी ने मांगने गए उससे भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए जो मेरे बाप दादा कभी नहीं देखा हो। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अब जो हृदय में अंतर्यामी रूप से भगवान नारायण तो देख लिए, बच्चा भजन करना चाहता है, गुरु तो चाहिए ना, गुरु ही तो भजन बताए। भगवत इच्छा से नारद जी मिल गए रास्ते में, भगवत इच्छा से नारद जी मिल गए, और नारद जी ने बोला बेटा तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। ध्रुव जी बोले ऐसी बात है महाराज जी, मैं तो भजन करने के लिए जा रहा हूं जंगल में, उत्तर दिशा में कोई जंगल है, मेरी माँ ने बताई। नारद जी ने बहुत समझाया, तुम 5 साल के बालक हो, तुम्हें अब खेलने का समय है, खिलौना लेके तुम क्या तपस्या करोगे, जंगल में कितना खतरनाक जानवर है, तुम्हें खा जाएगा। और भगवान नारायण इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म तक तप करके उनको प्रसन्न नहीं कर पाता है, और तुम उनको तप करके प्रसन्न करके राज्य मांग लोगे, ये आशा छोड़ दो, तुम घर पर बस चले जाओ। छोटे बच्चे तुम्हारे अंदर इतना अभिमान, इतना मान भंग दुख कहां से आ गया, तो होना नहीं चाहिए। समझा है नारद जी, क्यों? पहले अधिकारी दिखा जाता है, अधिकारी देख के तभी भजन बताएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं बताएंगे। इनके अंदर कितना वैराग्य है। अब देखो ना, जम नचिकेता संवाद में जमराज ने कितना परीक्षा किया नचिकेता को, तुम ये प्रश्न मत पूछो भगवत भजन की, बाकी तुम्हें राज्य चाहिए राज्य ले लो, जो कुछ चाहिए ले लो मेरे से, वरदान ये मत। जब वो माने नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो बस ये चाहिए कि मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाते हैं और उनकी गति कहाँ है, परम गति। ऐसा नारद जी ने बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो बालक माने नहीं है। नहीं महाराज जी, आपकी बात तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा हृदय टूट गया। टूटे हुए बर्तन में घी रखो या दूध रखो टिकता नहीं है, अमृत भी वहां से निकल जाते हैं। तो मेरे हृदय में आपके अमृतमयी वाणी स्थान नहीं मिल रहा है, टूट गया दिल। कहते हैं ना, दिल टूट गया, हृदय। तो नारद जी ने बोला तो अहो मानव भंगम बोला, देखो क्षत्रिय बालक है पक्का, क्षत्रिय का धर्म ऐसे ही गुण ऐसे ही होते हैं। नारद जी ने उपदेश किया, तत्तात गच्छ भद्रांते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यां मधुवनं यत्र सानिध्यां नित्यदारे। ठीक है बेटा, तुम्हारा मंगल हो, तुम चले जाना कहाँ, मधुवन।
पुण्यं मधुवनम। और वहां भगवान नित्य विराजमान है। चारों युग में भगवान प्रत्यक्ष रूप से मधुवन में आए हैं। संसार में एक स्थान है, आपके मथुरा से पास लगी हुई है। सत्य युग में ध्रुव जी का दर्शन देने के लिए आए थे। कृष्णगर्भ अवतार माना जाता है उनको। वैकुंठ के जो भगवान कृष्णगर्भ अवतार लेके आए थे ध्रुव जी का दर्शन देने के लिए। और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आइए, मथुरा नगरी जो है तो शत्रुघ्न जी का ही बैठा हुआ नगरी है। ये तो प्रमाण है, भागवत में भी है और शास्त्र में इतिहास है। यहाँ खारी था बहुत ज्यादा, लवणासुर। तो शत्रुघ्न जी किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसी खारीपन का खत्म करके कृषि योग्य भूमि बनाए। अभी भी कहीं कहीं देखना नमक आता है जमीन में तो फसल नहीं होता हुआ। तो लवणासुर वध करके फिर भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आए थे इसी मधुवन में। और द्वापर युग में तो साक्षात भगवान ने आके मधुवन में कितने सारे लीला की, गोचरण लीला आदि। और कलियुग में भगवान सचिनंदन गौर हरिया के कीर्तन किए मधुवन में। सानिध्यं नित्यदा हरे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं। और संसार में कोई तीर्थ नहीं जहाँ चारों युगों में भगवान प्रकट अवतार लेकर वहां पर पहुंचे। अब देखा, मेरे नजर से तब तक नहीं मिला। चारों युग में मधुवन के महिमा है। नारद जी बोले वहां चले जाओ, भगवान वहां नित्य विराजमान है। लेकिन दर्शन नहीं देंगे जब तक तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं हो, तब तक भगवान तुम्हारे इंद्रियों में भगवत दर्शन करने की शक्ति संचार नहीं करेंगे। और जब तक इंद्रियों में वो विस्तार लाभ नहीं हो, तब तक तुम्हारे इंद्रिय अपराकृत वस्तु भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें मंत्र बताता हूं और साधन भी बताता हूं। नारद जी ने उनको 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रास्ते में दीक्षा दे दिया और कहे जाओ तुम वहां जाके यमुना जी में स्नान करना, कुश लेकर एक आसन बनाना किसी उत्तम स्थान पर, और वहां बैठकर नित्य इस मंत्र का जप करना। पहले भगवान नारायण की पूजा करना, वहां से फूल फल तुलसी आदि लेकर भगवान की इसी मंत्र से पूजा करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुष्पं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी पत्रं समर्पयामि। और पूजा करने के बाद इस मंत्र का एकाग्र चित्र होकर जप करना। और भगवान नारायण की जो झांकी में बताता हूँ वो स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का अपना हृदय कमल में ध्यान करना। तुम्हारा मंगल हो, बस। और क्या बाकी है। नारद जी जैसा गुरु मिल गए, उनसे मंत्र मिल गए, साधन मिल गए, ध्रुव जी आ गए मधुवन। अभी भी ध्रुव टीला दिखता है ना उसके ऊपर। पहले यमुना जी नजदीक थे, अब कुछ दूर हट गए लगे। यमुना किनारे थे वास्तव में जो वर्णन मिलता है। अब नदी जो है अपनी गति परिवर्तन होते रहते हैं। तो यमुना में स्नान करके ध्रुव जी ने तप किया, कठोर तप। पहले तो वो 3 दिन में एक बार भोजन करते, कपित्थ बदरी। तो उसका मतलब समय जो था ठंडी का ही मौसम था। इस समय बेर मिलता है, गर्मी में तो बेर नहीं मिलता ना। और कैथ भी इस समय होता है ज्यादा। कैथ और बेर ये खाते थे 3 दिन में एक बार, हम निरंतर जप करते थे बस। उसके बाद हफ्ता में 1 दिन अभक्ष उपशांतात्मा। मैं ज्यादा श्लोक नहीं कहूंगा, सबको परेशानी हो रही है। अभक्ष उपशांतात्मा ये शब्द व्यवहार किए हैं। जल पीते थे बस, 6 दिन के बाद एक बार जल पीते, फिर 6 दिन ऐसे ही तप करते रहते। 2 महीना हो गया। फिर 12 दिन में वायु भोजन करने लगे। और अंततः तो भगवान जब दर्शन नहीं दिए हैं, छठा महीने में ध्रुव जी ने वायु भी रोक लिए हैं। कुंभक करके, प्राणायाम कुंभक करके वायु का अंदर रोक के बस। और उसी तपस्या की तेज से त्रिभुवन तप्त हो गए। देवता लोग तो पहुंच गए। देवलोक में जब बहुत गर्मी चढ़ गया ना, ग्लोबल कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, बोला ये कहां से आ गई वार्मिंग, इतना ग्लोबल वार्मिंग, कहा बात है भगवान।
अब कुछ हो देवता को ना स्वार्थी होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त होते हैं। अंतर ये है, देवता और असुर में यही अंतर है। वास्तव में विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुरस्तद भी पर है। तो भोग वृत्ति तो उनमें है, परंतु कुछ विपत्ति हो, कोई हो तो भगवान के शरण लेंगे। असुर क्या करेंगे? वो लड़ने जाएंगे। चलो कौन यहाँ ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, उसी देश को खत्म कर दो, हाँ, परमाणु बोमा चला दो उसको, ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, ये वो सारी दुनिया चलते रहते हैं ना। असुर है सब। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है मांसाहार, और उसी लेके मीटिंग कर रहे हैं, जर्मनी में मांस खा रहे हैं बैठ के असुर लोग। कमाल की बात है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे मीठा है। मैं देखा था, मेरे बड़ा आश्चर्य लगा। प्रधान कारण है मांसाहार ग्लोबल वार्मिंग का। और भी कारण है, मैं नहीं कहता हूं एकमात्र कारण है। तो पहले तो ये बंद करो, जो भी हो। देवता लोग तो भगवत शरण में चले गए सब। भगवान बोला कोई डरने की बात नहीं है। माँ भाई, एक छोटा बालक, छोटा सा बालक राजपुत्र, वो मधुबन में तप कर रहा है, और वो अपने वायु को रोक ले, जो तुम्हारे सब सांस रुद्ध हो रहे, कि कोरोना वरोना नहीं है ये। क्योंकि जब विश्व प्राण के साथ एकात्म कर लेते हैं, योगियों की शक्ति होती है कि विश्व प्राण एक होता है समष्टि वायु, एक होता है व्यष्टि प्राण। तो उनको व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण के साथ एक कर, इसलिए त्रिभुवन का सांस रुक रहा है, क्योंकि वो सांस रोक के मैं शांत करता हूं। ध्रुव जी के समक्ष आ गए भगवान श्रीमान नारायण, और जब भगवान सामने आ गए, ध्रुव जी आंखें मूंद के हृदय में ध्यान कर रहे थे ना, जो स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, देख रहे थे हृदय में। अचानक वो स्वरूप अदृश्य हो गए, तो आंखें खोली। आंखें खोलते ही देखे सामने भगवान कृष्ण जरूर भगवान विराजमान है चतुर्भुज स्वरूप में। अब ध्रुव जी की मन में तो स्तुति करने की बहुत इच्छा है, कैसे स्तुति करे? छोटा बालक है, पढ़ा लिखा तब तक किया नहीं। अभी तो आप लोग बच्चे को जो है 3 साल में 2.5 साल में मेरे ख्याल से वो किंडर गार्डन, लोअर किंडर, ये किंडर होता रहता है, परंतु ये शास्त्र विहित नहीं है। इसलिए अभी जो नई शिक्षा पद्धति जो चालू की, उसमें मेरे ख्याल से 8 साल तक तो की परीक्षा नहीं है, बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ खेलेंगे जाके स्कूल में, स्कूल जाने की आदत बनाने के लिए। अभी वो लागू नहीं हुआ मेरे ख्याल से, अभी लागू करेंगे। वास्तव में होना चाहिए, 5वीं वर्ष में बच्चों को अक्षराभ्यास करना चाहिए, ये शास्त्रवाणी है। और वर्तमान समय में जितना इस तरह की विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं बच्चे को जो है 5 साल से जो छोटा बच्चा है, उनको ये पढ़ाई लिखाई का प्रेशर देना नहीं चाहिए, इससे ब्रेन में खराब असर पड़ता है, दिमाग में। लाले 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। ये नीति शास्त्र की वचन है। किसी भी बच्चा हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, 5 साल तक उन्हें डांटना भी नहीं चाहिए, डराना नहीं चाहिए। लाले 5 वर्षाणि, पढ़ाना भी नहीं चाहिए, तैयार करो बस। 10 वर्षाणि ताड़े, और 5वीं वर्ष पूरा हो जाए तो 15 पूरा होने तक उसको जो है ताड़ना करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो डांटना फटकारना सिखाना पड़ेगा। ये 10 साल होता है तैयार करने के समय। और प्राप्ते तो 16 वर्षे, 16वीं वर्ष शुरू हो जाए तो डांट फटकार से काम नहीं बनने वाले। पुत्र मित्र वद आचरित, उस समय पुत्र को भी मित्र के जैसे ही, बंधु जैसे व्यवहार करना चाहिए। ये कितने पुराने नीति शास्त्र है, वर्तमान समय में बिल्कुल ऐसे ही लागू है। आप देख लेना गृहस्थी लोग, 16 हो जाए तो बच्चे पे भी डांट फटकार काम नहीं करेगा। अब मित्र रूप से समझाओ, बाप अगर दोस्त जैसे बन जाए और बेटा को समझाए, बेटा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो इतना ही हो सकता है, डांटने से काम नहीं चलेगा। डांटने का उम्र होता है 5 पूरा होने के बाद 15 पूरा होने तक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये एक बात आप लोग ध्यान दिए हैं। अच्छा, बेटा का शादी होता है, किसी को माँ जाती है शादी में? कभी नहीं जाएगी। बाप तो जाते हैं ना? अब तो महाराज जी जाती है। नहीं, गलत है, गलत है।
रस विचार के दृष्टि से गलत है। माँ को तो बेटा की शादी में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माँ जो है, सुन लीजिए पहले कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो प्रथा है, प्राचीन प्रथा, ये अपने मनस्तत्व और सामाजिक श्रृंखला पर आधारित है। क्योंकि बेटा 16 के ऊपर हो गया, पहले जमाने में ऐसी शादी हो जाती, 16, 17, 18 में हो जाता, तो बाप तो दोस्त जैसा हो गया ना, दोस्त तो दोस्त के शादी में जा सकते हैं। माँ कैसे जाएगी? माँ के लिए बेटा हर समय पुत्र ही रहेगा, बच्चा है। हाँ, बहू आए तो माँ तो उनको स्वागत करेगी, बहू लेके बेटा जब आए, मेरी माँ कभी नहीं जाना चाहिए शादी में, बेटा की शादी माँ को देखना ही नहीं चाहिए। माँ के लिए तो वो अपने बच्चा ही रहेंगे बराबर। ये जो राधा कृष्ण की जो सारे लीला यशोदा माँ नहीं जानती है, कभी नहीं जानेंगे, कभी नहीं। वात्सल्य रस के साथ मधुर रस मिल ही नहीं सकते, रसावास हो जाएगा। यशोदा माँ जानती है मेरा बेटा भी बच्चा है, काल तो दूध पीता था। उस जगत में तो ऐसा, इस जगत में उसके परछाइयां है। तो सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक जो मर्यादा है, उसके अनुसार, इसलिए बेटा जब 16 हो जाता है, 16 साल में पढ़ता है, 15 पूरा हो जाता है, बाप तो उनका दोस्त बन जाएंगे, बाप तो जाएंगे शादी में को, मां नहीं जाएगी। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो अक्षराराम वो 5 वर्ष में विधान है। आप ये जो 3-4 साल के बच्चे को जो प्रेशर देते हैं ना, ये गलत है। मेरे समय में भी अक्षरारंभ हुआ था, मेरा 5 साल भी पूरा हो गया था, 6 होने वाले थे। और मेरे याद है ये बात, इसलिए कहता हूं, अपने महिमा बखान के लिए नहीं, मुझे मेरे ख्याल से भैया ने दिखा दिया था, ये आ है, ये है, वो है। दूसरा बार नहीं दिखाना पड़ा, मैं सारी किताब पढ़ लेता, स्कूल नहीं गए तो कहानी का किताब होता है ना बच्चों को, तो कोई देखते बोलते ये बच्चा कैसे पढ़ना सीख लिया, स्कूल तो जाता नहीं। जाएगा स्कूल, 6 साल होने दो, फिर स्कूल जाएगा। दिमाग में ज्यादा प्रेशर बच्चे को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप किसी फोर्स दोगे ना उसको, तो वो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ध्रुव जी का तो अक्षरारंभ नहीं हुआ अब तक, अब 5 साल के ही है, अक्षरारंभ का समय हुआ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं अक्षरारंभ, विद्यारंभ जो बोलो, संस्कार हुआ नहीं। आप स्तुति करने के लिए ठाड़े हैं हाथ जोड़ के, तब भगवान के पास क्या कमी है? कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शवालं कृपया कपोले। कृतांजलि होकर जो बालक खड़े हैं, भगवान कृपा करके उनके अंदर सारे विद्या का संचार करने के लिए अपने वेदोमय शंख, ब्रह्ममयेन कंबुना, भगवान के जो पांचजन्य शंख है वो वेदोमय है, दक्षिणावर्त शंख है, वो ध्रुव जी का कपोल अर्थात गाल में स्पर्श करा दिया भगवान, बस। अच्छा, ये दक्षिणावर्त शंख का भी एक नया अफवाह फैले हैं, मैं बताता हूँ। अब ये दूसरी प्रजाति के जो होते हैं ना, उसी को अब दक्षिणावर्त शंख पर खुद बेच रहे। दक्षिणावर्त शंख इतना आसानी से नहीं मिलता है। जो हम बजाते हैं ना सफेद एकदम स्ट्रॉन्ग, वो होता है शंख प्रजाति, वो वामावर्ती होते हैं। दक्षिणावर्त अगर मिल जाए, कम से कम 2-3 करोड़ कीमत होगा उसका, इतना बड़ा एक शंख है। अब ये वो दूसरे प्रजाति है, शंख नहीं है, उसी से बहुत मंदिर में मारुति भी करने लगे, वो नहीं है। दक्षिणावर्त शंख बहुत बिरला है, और किसी का मिल जाए तो कहते हैं लक्ष्मी वहां आ जाती है सीधे, भगवान नारायण के हाथ में रहते हैं ना। करोड़ों करोड़ों शंख जो है उसमें कोई कोई दक्षिणावर्त होते हैं, व्यतिक्रम है। और ये जो जीव है ये दक्षिणावर्ती होते हैं, ये आपको चेन्नई के आगे पीछे वो समुद्र में ही आते हैं, ज्यादा उठते हैं उधर से, कन्याकुमारी के आसपास। और अभी तो सुनता हूँ प्लास्टिक से भी बनने लग गए, प्लास्टिक वाले शंख भी बनने लग गए। तो ये सब हमारे जो है मिट्टी का बना, हाँ अभी ये भी बनने लगे, इसलिए ये सब चक्कर में मत रही हो। शंख जो है, शंख वामावर्त है, वही ले आओ, पूजा करो ठाकुर जी। ये प्लास्टिक वाले के चक्कर में काहे को पड़े, वो सस्ता भी है और वही यथार्थ रूप से शंख है। तो भगवान जब दक्षिणावर्त शंख आपने जो है पांचजन्य शंख उनके कपोल में स्पर्श करा दिए, ध्रुव जी के अंदर में सारे वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया, और बड़ा सुंदर स्तुति की।
द्वादशाक्षर मंत्र से उनके सिद्धि मिली, भगवत दर्शन मिला। 12 स्तोत्र से स्तुति की है, 12 श्लोकों से। अब 12 दिन तक व्याख्यान करते रहो, ये संपूर्ण नहीं होने वाले हैं, थोड़ा सा आभास देता हूं। अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तं संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो मेरे अंदर प्रविष्ट होकर मेरे सोए हुए वाणी को जगा दिए हैं, मेरे हस्त पद सारे इंद्रिय को कार्य क्षमता प्रदान किए हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं बात तो कुछ और रही, पहले तो वो मांग लो जिसके लिए तुम आए थे। प्रभु जी कहते हैं भगवान आप, मेरा ये पता चल गया मुझे कि आपको पूजा करके जो सांसारिक वस्तु मांगते हैं सबसे बड़ा मूर्ख और हतभाग्य वो है, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके भक्तों का संग मिलते रहे, आपकी कथा सुनते रहो, तई में प्रसन्न भूयादनंत महता ममलाशयाना। आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। भगवान बोले ऐसा नहीं होगा, शुद्ध भक्त संग मिलेंगे तुम्हें, नारद जी गुरु मिल गए, क्या बाकी रह गया। परंतु संसार क्या बोलेंगे। छोटा सा बच्चा, इतना दुख मिला, दिल टूट गया, और भजन करने के लिए आए, भगवान को प्रसन्न कर लिया 6 महीना की कठोर तपस्या करके, और भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। भगवान तो बड़ा बेकार है, इनका पूजा कौन करेंगे फिर। ऐसा नहीं होगा। तुमने जो मांगे हो मैं दूंगा, और तुम्हारे बाप दादा ने नहीं देखा ऐसा राज भी तुम्हें मैं दूंगा। पहले अपने पिताजी के राज में सिंहासन में तुम्हें 36,000 वर्ष राज करना पड़ेगा। बोला वो तो उत्तम के लिए रिजर्व हो चुका है। बोला नहीं उत्तम रहेगा ही नहीं, वो तो मर ही जाएगा, उसके बाद हमें रहेगा ही नहीं। और रिजर्व क्या हुआ, तुम्हारे लिए है वो सिंहासन। तुम अपने पिताजी के सिंहासन में 36,000 साल बैठ के राज करोगे। देखो राज ऐसे नहीं करना, आदमी को जो है भक्ति पथ में लाना। यथार्थ वर्णाश्रम की मर्यादा, उस समय तो हवन बहुत चलता था, यज्ञ के द्वारा परम पुरुष की आराधना, पूरे देशवासियों को भक्त बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके बाद तुम्हारे लिए मैं एक रिजर्व करके रखा हूं, एक बहुत बड़ा राज्य जो किसी ने आप नहीं मिला, किसी को नहीं मिला अब तक, ना मिलेगा ना मिला। वो वैकुंठ का एक टुकड़ा है, मैं तुम्हारे लिए रख दिया। जब यहाँ 36,000 साल पूरा हो जाएगा तो वहां जाके अनंत काल के लिए राज करोगे। और जब जब संसार की सृष्टि हो तब तक ये सब ग्रह नक्षत्र तुम्हें केंद्र करके घूमते रहेंगे। उनका नाम होगा ध्रुवलोक। तब परिक्रमा करेंगे, सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं ध्रुव जी को सब। तो ध्रुवलोक वैकुंठ का टुकड़ा यहाँ से कहां से आ गया। ये हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं प्रलय के समय वो तो वैकुंठ चले जाते हैं, और सृष्टि होती है ना फिर उतर आते हैं। अभी ठंडी ज्यादा है ना, तो कश्मीर के राजधानी श्रीनगर से जम्मू आ जाता है, आ जाती है। और जब गर्मी आवे तो फिर जम्मू से श्रीनगर चली जाए। तो ऐसे ध्रुवलोक जो है सृष्टि के समय हमारे इस ब्रह्मांड में रहते हैं, परंतु जब प्रलय हो जाए तो ध्रुवलोक का नाश नहीं होता है ना, अविनश्वर। किसी ने उसका बाप दादा कहा, किसी ने अब तक ऐसी राज्य देखा ही नहीं। भगवान कहे के तो ध्रुव जी का आशीर्वाद देके वरदान देके अंतर्धान हो गए, और ध्रुव जी बड़ा दुखी होकर घर लौट रहे, बड़ा दुखी होकर घर लौट रहे। उत्तमपाद महाराज तो जब से ध्रुव चले गए, बेटा चला गया, बड़ा दुखी, एकदम विमर्श होकर अपने दिन बिता रहे किसी तरह से। नारद जी आए मिलने के लिए, महाराज दुखी क्यों हो इतना। बोले गुरुजी क्या बताऊं, मेरा छोटा सा बालक के मैंने अनादर किया था, और ना जाने नाराज होके कहाँ चले गए, अब तक कोई पता ही नहीं चला। पता नहीं कोई जंगल में खा लिया जानवर, और कुछ विपत्ति हो गया, दुर्घटना हो गया, मुझे पता नहीं अब तक। मैं बहुत दुखी हूँ। नारद जी बोले ऐसा दुख नहीं करना, आपके बालक
संसार में ऐसी कीर्ति स्थापन करके आएंगे और जल्दी आने वाले हैं। साक्षात भगवान को प्रसन्न करके भगवत दर्शन प्राप्त करके आएंगे। आज जब ध्रुव अपने पिताजी का राजधानी के सीमाना में प्रवेश किया, सीमा में, तो किसी ने आके महाराज जी का खबर किया, आपको बेटा आ रहे हैं। महाराज अपने गले से बहुमूल्य हार उतार के उसका पुरस्कार ले, तुम्हारे बख्शी से समाचार लाए। सारे राजपुरोहित का अगवा करके राजा ने ध्रुव को स्वागत करने के लिए पहुंचा। जिन ध्रुवों को इतना अपमान के साथ राजधानी छोड़कर, घर छोड़कर भजन करने के लिए मधुवन आना पड़ा, आज उसी ध्रुवों का ऐसी सत्कार हो रहे मानो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं। सारे ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे, हाथी है, घोड़े है। दोनों रानियां भी आई, राजा ने ले आए दोनों को। जब ध्रुव जी मिले तो सर्वप्रथम प्रणाम किया किसका पता है आपने? मां का नहीं, सौतेली मां को। क्यों? उनके कारण ही तो भगवान मिले, नहीं तो भगवान कहां मिलते? राज तो हो सके मिल जाता, पिताजी का लाड़ प्यार मिल जाता, भगवान कहां मिलते? तो एक तरह की भक्त प्रदर्शक गुरु है ना, दीक्षा गुरु नहीं है। हालांकि वो जिस भाव से बोली है, भाव तो अच्छे नहीं है, परंतु बोली तो है ना, भजन में तो भेजी है ना, तो ही श्रेष्ठ है। उनको पहले प्रणाम किया, फिर सुनती को प्रणाम किया, फिर पिताजी को प्रणाम किया। ये शिष्टाचार है, ये है शिष्टाचार। भरत जी तो कैकेयी को मां बोलना छोड़ दिए थे, कभी मां नहीं कहूंगा तुम्हें। तुमने भैया को वनवास में भेज दियो, मुझे राज तो मैं तो राज करूंगा ही नहीं। परंतु भगवान रामचंद्र आके पहले कैकेयी को मां बोलकर चरण स्पर्श किया। ये मर्यादा सिखाई भगवान ने, क्योंकि कैकेयी के कारण ही रावण वध हुआ। जो दुष्ट संहार के लिए भगवान आए थे, वो कर्म करने के लिए घटक कौन थी? कैकेयी थी ना। कैकेयी नहीं होती तो वनवास नहीं होता, वनवास नहीं होता तो सीताहरण भी नहीं होते, वनवास नहीं, शूर्पणखा भी नहीं आती, और सीताहरण नहीं होता, रावण वध भी नहीं होता, रावण वध नहीं होता तो भगवान को जो असुर संहार क्रिया लीला वो नहीं हो पाती। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आपको डांट के भी कोई भजन करवाए ना, गाली दे के भी भजन में प्रवृत्त करे, तो उनको रोज सुबह कम से कम मन से प्रणाम कर लेना। और बड़ा प्यार से कोई बोले बेटा इतना भजन नहीं करना, एकादशी है, तो रोज करके आज थोड़ा पूरी पूरी खा ले, खबरदार उस झांसा में नहीं आना। कोई गाली भी दे, कोई डंडा भी लगा दे, परंतु बोला कि भगवत भजन कर, इसलिए डंडा लगाया, तो उनको गुरु बोल के प्रणाम करना, समझ लो ये बात। क्योंकि वो असली कल्याण के मार्ग दिखा रहे, बाकी तो संसारी किसी में फंसाने के चक्कर में है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सुख। सुख कहां पर है? वो तो पेड़ में लटके हैं, हम कीचड़ में गोता लगा रहे, नाली में। अगर कोई दिखा दे तो वही तो श्रेष्ठ है ना। असली संपदा दिखा देते हैं, देखो संपदा ये है, तुम कहां कीचड़ में पड़े हो, खाओ की गोता लगा रहे सुख के लिए। सुख आनंद तो आनंद कंद भगवान के चरणों में है। ध्रुव जी महाराज तो फिर बड़ा आनंद के साथ रहने लगे महल में। उत्तानपाद राजा का जब समय हुआ तो वानप्रस्थ ले लिए। पहले जमाने में कहते थे राजा लोग वानप्रस्थ, अभी भी कुछ पार्टी कानून बनाए हैं, 70-75 के बाद कोई मंत्री पद भी नहीं रहना, वानप्रस्थ चलो या भजन करो, बस होता ही होना ही चाहिए। राजा भी चले जाते थे, मंत्री क्या है, ये तो निर्वाचित है। पहले जमाने के राजा भी बुढ़ापा होते तो नहीं रहते घर में। अब देख लेना सारे बड़े बड़े राजाओं का इतिहास, अपने बच्चे को सिंहासन में बैठेगा, बेटा को अपना चल देते भजन करने के लिए। और जैसे हुआ उत्तम का तो निधन हो गया यक्षों के हाथ से, ध्रुव जी ने दक्षों से बदला लेने लगे। परंतु आके समझाए, देखो मनु महाराज ने ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। परंतु एक बात है, ध्रुव जी ने जिन जिन यक्षों को मारे हैं ना, सबको सब मोक्ष मिल गया। वैष्णव के हाथ से मरना भी अच्छा है। ध्रुव जी जैसे वैष्णव जिन जिन यक्षों को मारे हैं बदला लेने के लिए अपने भाई को मौत, वो सब के सब उद्धार हो गए। आश्चर्य बात है। ध्रुव जी ने खूब राज किए, सबको भजन शिक्षा दिए हैं।
यज्ञ किया बड़ा बड़ा, उसी यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की आराधना किया। और अंततः को जब 36,000 साल पूरा हो गया, उस समय मनुष्य का आयु होता था 1,00,000 वर्ष। इसलिए 36,000 वर्ष कोई बड़ी बात तो है नहीं। 100 वर्ष की आयु है कलयुग में, 36 साल तो खूब राज कर लेते हैं। तो 36,000 उसी हिसाब से लगा। 100 साल में 36 साल राज नहीं करते, खूब करते हैं। बिजनेस नहीं करते 36 साल, खूब करते हैं, जब कर लेते हैं, उसके बाद रिटायर्ड होते होंगे, बात अलग बात है। तो ध्रुव महाराज जी का 36,000 साल पूरा हो गया। आप जो है वैकुंठ से रात आ गया सुबह सुबह। ध्रुव महाराज स्नान किया, सुंदर तिलक धारण किया, सुंदर वस्त्र पहन लिया, सारे ब्राह्मणों को प्रणाम किया, सबको गोदान करके जो सारे कृत्य था सब पूरा करके अब वैकुंठ रथ में आरोहण करने आए हैं। देखिए इसमें एक आश्चर्य बात यह है कि ये जो हमारा जड़ शरीर है, ये वैकुंठ जाने लायक तो होता नहीं। ये शरीर त्याग करके जो आत्मा है वहां एक शरीर धारण करते हैं, प्राप्त करते हैं। परंतु ध्रुव जी के लिए व्यतिक्रम रहा, यह अपवाद है। ध्रुव जी जब आए वैकुंठ रथ में सवार होने के लिए तो मृत्यु भी आ गया, परंतु मृत्यु ने ध्रुव जी का निगल नहीं पाया। मृत्यु को सीढ़ी बना लिया, बोला अच्छा रथ तो थोड़ा ऊपर है। वैकुंठ के रथ जो है ये जमीन स्पर्श नहीं करते हैं। वैकुंठ वस्तु ये संसार के जड़ वस्तु को स्पर्श नहीं करते हैं। तो कैसे मैं रथ पे चढ़ू? कोई लैडर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए सीढ़ी वगैरह। तो मौत को बोला तुम यहीं बैठ जाओ, तुम्हारे ऊपर पैर देके मैं चढ़ जाऊं। मृत्यु और मूर्ति पदं दत्वा आरोहाद्भुतं ग्रहम्। मौत के माथे में पैर रखकर ध्रुव जी महाराज वैकुंठ रथ पे चढ़ गए। शरीर त्याग नहीं किया, इसी शरीर ही उनका चेतन बन गए पूरा के पूरा। जड़ है ही नहीं, इसमें कोई पंचभूत है ही नहीं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। देवताओं ने पुष्प वर्षण करने लगे। सारे देवता, आप अगर वैकुंठ जाओगे ना, देवता आपको भी पुष्प वर्षण करेंगे आपके ऊपर। एक आदमी तो जा रहे हैं। अप्सरा नृत्य करने लगी। ध्रुव जी का मन में थोड़ा दुख है। फिर वैकुंठ पार्षद ने पूछा क्या बात है, दुखी क्यों हो? ना मेरी माँ तो बेचारी पड़ी है वहां पे सोनी थी, मैं अकेला वैकुंठ जा रहा हूँ। बोला नहीं नहीं, आगे दिखा दे, देखो आगे रथ है। सुनीति तो तुमसे पहले जा रहे वैकुंठ में, तुम तो पीछे जा रहे हैं। कूलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधराश्चा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ते स्वर्गे पितरौ च तेषां येषां गृहे वैष्णव नामधेयः। शास्त्र कहते हैं जिनके घर में वैष्णव जन्म लेते हैं, वैष्णव बनते हैं, वैष्णव नामधेय, उनके कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, वसुंधरा धन्य है, बसती धन्य हो जाती है, उनका निवास स्थान तीर्थ बन जाते हैं। और उनके पितर जो है वो स्वर्ग में नृत्य करते रहते हैं, हमारे कुल में कोई वैष्णव हुआ है, हम सबको उद्धार हो जाए। परंतु वैकुंठ जाओ कैसे? अब देखिए सब सेटलमेंट के लिए चक्कर में रहते हैं हम लोग। सेटल होना है ना। दो लड़का यहाँ से भागे कहीं के पास वीसा लेके कोई छोटा मोटा कंट्री का, फिर मुझे आके बोलने लगे केरल का लड़का, मैं उधर ही था उस समय बाहर में, महाराज हमें सेटल होना है, ये कंट्री में ज़्यादा इकोनॉमी अच्छा नहीं है, हम लोग जर्मनी में जाकर सेटल होने के चक्कर में हैं, इकोनॉमी अच्छा। मैंने बोला ये सेटलमेंट की जगह है ही नहीं, हमें सेटल होना है स्थिति वैकुंठ विजय पोषण तदुनः भागवत में कहते हैं। स्थिति कैसे है? सेटलमेंट कहाँ हो, सेटल कहाँ हो पाओगे आप? अब मैं सुनता हूँ आपको प्राय ऐसे गृहस्थ में कहते हैं ना अमुक का लड़का सेटल हो गया, लड़के सेटल हो गई। सेटल कोई नहीं होता यहाँ, ये सेटल होने की जगह है ही नहीं। ये हमारे लिए एक पांथशाला, रेन बसेरा मानो बस। रेन बसेरा में कौन सेटल होते? बेवकूफ कौन है? हम यहीं पे सेटल होने के चक्कर में है। स्थिति जो है वो वैकुंठ विजय, और भागवत में उसके वर्णन पंचम स्कंद में है। पंचम स्कंद में स्थिति का वर्णन है। पंचम स्कंद में बहुत सारे प्रसंग है, मुख्यतया जो जड़भरत प्रसंग है उनमें वैकुंठ स्थिति की बात बताई गई। जड़भरत जी का कहानी तो आप लोग सुने होंगे, उसका तात्पर्य समझना पड़ेगा। भरत जी महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र थे। ऋषभ देव जी से ही ये जैन पंथ जो है वो शुरू हुआ। पूछना उनका पहले तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान है। भगवान क्या अवतार थे? अंशावतार। और
उनका 100 पुत्र था। सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्येष्ठ भरत जी थे, जिनके नाम से ये अजनाब वर्ष था, इसका नाम भारतवर्ष हो गया। कोई कोई कहते हैं वो शकुंतला के पुत्र भरत से हुआ, गलत बात है। शकुंतला कहानी तो बहुत बात की बात है। दुष्यंत शकुंतला आदि जो अभिज्ञान शकुंतला कालिदास ने काव्य रचना की है, परंतु भारतवर्ष तो उससे पहले ही भारतवर्ष नाम से है, ये भरत जी का नाम से है। तो भरत जी के चरित्र बड़े विचित्र है। वो सेटल कैसे होना है, उनके माध्यम से भगवान हमें शिक्षा दिए हैं। सेटल होना है ना, कोई मथुरा में सेटल हो गए, कोई दिल्ली में सेटल हो गए, कोई लंदन में सेटल हो गए, कोई कैलिफोर्निया में सेटल हो गए, ऐसे सेटल होते रहते हैं, सेटल कहीं नहीं हो पाओगे। ये सारे रन बसेरा है। जब भरत जी महाराज पूरे अजनाब वर्ष के राजा थे, परंतु उनके पिता का एक उपदेश था, ऋषभ भगवान की उपदेश, नायं देह देह भाजांगलोके कष्टान कामान अर्हते बिड्भुजांगे तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म के साथ, परम ब्रह्म भगवान के साथ दोस्ती कर लो या रिश्ता कर लो। मैंने बोला था ना पहले दिन में, जज तो बैठे हैं, भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा बैठे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, वो तो निष्पक्ष है। उनको यदि कुछ करवाना है तो उनको अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। रिश्ता कर लो, अपने मति को विवाह कर दो, उनसे दोस्ती कर लो, ब्रह्म सौख्यम। फिर तो जज आपके लिए पक्षपात करेंगे, बाकी सबके लिए बराबर रहेंगे। ये भजन्ति तुमांग भक्त्या मयि ते ये सुचापिया, फिर तो उनके साथ रिश्ता बन गए ना। तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं, देखो पुत्रों को उपदेश किए, 100 पुत्रों को, उनमें 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण बने हैं, 9 तो राजा बने हैं। ऐसे करके ऋषभ देव भगवान के उस समय ये ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे बन जाते थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाते, ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाते। वास्तव में ये जो वैश्य है आपके, जो यहाँ जो बनिया कहते हैं जिसको, ये भी क्षत्रिय से ही आए हैं। आपके पूर्वज देखिए ना, राजा ही तो थे। हाँ, अग्रसेन से तो आए हैं, महाराज जी से। तो फिर वैसे ही होता था पहले, जो जैसे कर्म करते हैं उसको जाति बन जाता है। अब इनको वैश्य कहते हैं, लेकिन ये तो क्षत्रिय, क्षत्रिय से ही तो आए हैं सारे। तो ऋषभ देव भगवान वो तो राजा थे, भगवत अवतार, उनका बेटा ब्राह्मण कैसे हो गए, कैसे ऐसा होता था। बाद में कुछ रिवाज बदल गए, क्योंकि उसका कुछ कारण भी था। जो मान लीजिए ऐसा हो गया ना, जो शिक्षा देंगे वो गुरुकुल सारे नष्ट हो गया, विधर्मियों के, विदेशियों के आक्रमण से तितर बितर हो गया समाज व्यवस्था। तो समाज के बड़े बूढ़े ने बोला, कम से कम अब मान लीजिए कुम्हार के काम कौन करेगा, कुम्हार का काम किसी को तो करना पड़ेगा। बर्तन कौन बनाएगा, मिट्टी का कलसा कौन बनाएगा, और उसका निर्णय कौन करेगा जी ये कौन है, गुरुकुल तो है नहीं। तो बोला ठीक है, जो कुम्हार के काम करता है अपने बेटा के कम से कम सिखा दिया जाए, वो अपने बेटा को सिखा दे, चलते रहे परंपरा। इसी से अवस्था बनी बाद में, और ये भी ठीक ही रही, क्योंकि नहीं तो कुछ भी नहीं रहता हमारा। ये विधर्म के आक्रमण जहां जहां हुआ ना, सारे उनका संस्कृति नष्ट कर दिया है। हमारे में अभी भी जो कुमार परंपरा से मिट्टी का बर्तन बना तो उसका बेटा भी बढ़िया बना लेते हैं। समाज में हर प्रकार व्यक्ति की आवश्यकता है। जो व्यापार करेंगे उनका भी आवश्यकता है, व्यापार नहीं चले समाज कैसे चलेगा। शिक्षा नहीं हो, ब्राह्मण का कर्म हो, तो समाज कैसे चलेगा। ये घृणा भाव नहीं था, ये तो बाद में कुछ आ गया, वो अलग बात है। बाकी ये सब कुछ राजनीतिक कारण से एक दूसरे को घृणा करने लगे, वो वास्तव में ऐसी कुछ बात नहीं है। अपने अपने सब कर्तव्य करते थे समाज में, ये भागवत प्रमाण है। ऋषभ देव भगवान राजा थे, उनका 9 बेटा हो गया क्षत्रिय और 81 बेटा ब्राह्मण कैसे हो गया। ये तो अब कर्मकांडी ब्राह्मण है ना, कि वैष्णव हो गया तो ब्राह्मण तुल्य, ये भी बात नहीं है। वहां पर वैष्णव होता है तो ब्राह्मण के कुछ गुण उनमें आ जाते हैं, वो शास्त्र में भी है। ब्राह्मण के जैसे उनका नियम होता है, 10 दिन में वो हो जाता है, ये सब जब विधि है। परंतु ये तो कर्मकांडी ब्राह्मण बने थे। भरत महाराज जी, पिताजी का जो ये है, पिताजी का जो उपदेश है, ये शरीर जो है ये बीट भुज मतलब गंदगी खाने वाले, टट्टी खाने वाले जो शुअर होते हैं,
उसके जैसा आहार निद्रा भय बैथुन में बिताने के लिए नहीं है। मैंने कल भी बताया ना, इकोलॉजिस्ट भी कहते हैं मनुष्य को यहाँ जरूरत नहीं है ऐसा करने के लिए, बाकी पर्याप्त है जी इकोलॉजी चलाने के लिए। हमारा काम क्या है? तपो दिव्यं पुत्र का येन सत्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यं तो अनंतम। दिव्य तप के आचरण करना चाहिए, जिससे क्या होगा? अपने शब्द शुद्धि। मैंने बताया ना, सनातन धर्म ही सिखाता है, इसलिए धर्म सबके लिए है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य जितना गंदगी हृदय में है, इसको निकालो तप करके, और भगवान के एकांत रूप से अपना लो, जिससे भगवान तुम्हारा अपना दोस्त बन जाए, सखा बन जाए, ब्रह्म सौख्यम रिश्ता बन जाए उनसे। ये इसलिए मनुष्य शरीर है, बाकी शरीर में नहीं हो पाता। तो भरत जी महाराज युवावस्था में ही सोच लिया, देखो बुढ़ापा में जाके कहाँ भजन हो पाता है, और जवानी में कुछ माला जब किए है तो बुढ़ापा में करेंगे, नहीं तो एक माला भी नहीं हो पाएगा। देख लेना आप, बहुत आदमी तर्क उठाता है, महाराज आप इतना जल्दी कैसे साधु बन गए, पहले गृहस्थी होना चाहिए, फिर वानप्रस्थी, फिर सन्यास। मैंने बोला तुम्हारे परिवार में तो बहुत बूढ़े हुए, कितना सन्यास लिए दिखा दो तो मुझे, लिस्ट दिखा दो, तब तो पता चले तुम्हारे दादा परदादा सबने सन्यास लिया है क्या। हाय तौबा करते करते मरते हैं, भगवत भजन में एक माला भी नहीं कर पाते हैं, रिटायर हो जाते, काम भी नहीं, फिर भी सबको खुद भी जलेंगे, सबको जलाएंगे। ये जो परिवार की अशांति है ना, मैं एक तरफ का बार नहीं कहूंगा, दोनों तरफ से गलती है। बड़े बूढ़े भी कभी कभी ऐसा करते रहते हैं कि नए नए पीढ़ियां जो है वो परेशान हो जाते हैं, कोई वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, कोई बाहर फेंक के आते हैं, ऐसे करते रहते हैं। और इस तरफ भी गलती है इन लोगों का, ये भी बड़े बूढ़े का सम्मान देना नहीं चाहते हैं। परंतु अगर बड़े बूढ़े लोग भजन करे, बच्चे को भजन शिक्षा दे पहले से, तो ये स्थिति नहीं आती। पहले ऐसे ही होता था। ये कहते हैं ना 55 लग गए, 60 लग गए, पंजाबी कहते हैं। और ये मनस्तत्व के भीतर से भी ऐसे ही है, क्योंकि भोग वृत्ति जब आदमी के अंदर रहते हैं ना, तो भोग करने के लिए शरीर के सामर्थ्य कम हो जाता है 55-60 के बाद मनुष्यों का, पुरुषों का। तो उसके अंदर दुनिया का चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसके पर तंग है, उसका तंग करे, उसका तंग करे। ये 55 लग गए इनको। भजन करेगा जवानी से 55 कभी नहीं आएगा, ना 60 लगेगा ना 55 लगेगा, ना बेटा को परेशान करेगा ना बेटा आपको परेशान करेगा। शांति से अगर गृहस्थी जीना है तो सबका भजन सिखाओ, बचपना से बच्चे को सिखाओ, और खुद भी भजन करो, तब जाके बनेगा काम। नहीं तो ये अशांति इसी कारण से हो रहा है। बाकी उन्नति तो भारत बहुत कर रहा है, इधर देखो ना, टेक्नोलॉजी है ना, तना अमुक तमुक आर्थिक स्थिति में पता नहीं जीडीपी कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन हमारे दिल जो है वो पहुंचता नहीं, अपने घर वाले के साथ ही एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कोई कोई लड़का तो कहते हैं हमारा शादी नहीं करेंगे, क्यों, ऐसी क्या बात है, महात्मा बनोगे? नहीं, वो भी नहीं बनूंगा। तो फिर काहे को नहीं करोगे? ना हमारे सारे दोस्त ने शादी किया, सबका देखता हूँ डिवोर्स हो गया, और 40-50 लाख दे के सब छुटकारा मिला। मतलब IIT वाले बता रहे थे। तो यही तो होना है, और क्या करोगे? क्या बोलोगे बाबू तो मिलेगा आम। भजन नहीं है, साधन नहीं है, संस्कार नहीं है, उल्टा सीधा खाते हैं। होटल का खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ सबको, बहुत मजबूरी ना हो तो, प्राण चले जाए हो तो कुछ भी खा के अपने जान बचा लो, बाकी ये सब तो खाना ही नहीं है। शौक से आदमी होटल में जाके खाते हैं, घर में नहीं रसोई करेंगे। और यही बच्चा बड़ा होगा तो ऐसे ही करेगा, और क्या करेगा? अरे तप करने के लिए शरीर मिला है, हम सनातन ही हैं, हमारा खून के उसमें बहते रहते हैं, हम उल्टा चलने से थोड़ी चलेगा काम, सारे बिगड़ गए इसी से। परंतु भरत महाराज जी ने सोचा कि जवानी में ही करना पड़ेगा भजन, ज्यादा बूढ़ा हो जाओ तो कहाँ हो पाएगा। इसलिए जवावस्था में जब अपने बेटा को संगासन पर बैठा के वो चले गए कहाँ। अभी आप लोग कोई मुक्तिनाथ गए थे क्या? किसी ने मुक्तिनाथ दर्शन नहीं किया? वो नेपाल में है, एकदम तिब्बत बॉर्डर पे। मैं गया था, उस समय तो पैदल जाना पड़ता, अब सुनता हूँ गाड़ी जाती है और कुछ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। तो मुक्तिनाथ जाते वक्त एक स्थान पड़ता है गंडकी नदी के किनारे, गालेश्वर कहते हैं उसका भी, उसका पुराना नाम पुलहाश्रम था। भरत जी का जो है वही भजन स्थली रहा, भरत महाराज जी वही भजन करते थे। पहाड़ है, और कोई गांव भी नहीं है आसपास। और भरत जी का जो सेवित सालग्राम जी है, उसको अभी दशनामी संप्रदाय के शिव जी कह के पूजा करते हैं, तो बिल्व पत्र डाल के सालग्राम जी है, गलेश्वर गलेश्वर कहते हैं, वो भरत जी के सेवित सालग्राम जी है। तो वहां पे भरत महाराज चले गए वानप्रस्थ लेकर, एकांत में झोपड़ी बना लिया, गंडकी किनारे नदी में स्नान करते, और उसी नदी में उतार के स्नान नहीं किया जाता है, ऊपर से किया जाता है,
क्योंकि एक तो सालिग्राम जी नदी है, चरणामृत है भगवान के, सालिग्राम में पैर लग जाने की संभावना रहते हैं, और जल भी बहुत ठंड है, कहते हैं उतारेगा तो जम जाएगा, उठ नहीं पाएंगे। हम लोग भी स्नान किया तो पानी निकल के स्नान किया। तो भरत जी वहां स्नान करते, अपना ध्यान करते, सत्य युग है, ध्यान प्रधान रहा। अब भगवान ने देख लिया ये ऐसे ध्यान करते रहेगा, ना जाने कितना जन्म मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सेटल नहीं हो पाएगा। सेटल होने के लिए कर रहे सारे काम, इतना बड़ा राज्य छोड़ के गए सेटल होने के लिए। और आप लोग सोचते एक मकान वाला लिया मथुरा में, आपको सेटल हो गया तो क्या चिंता है, आराम से जिंदगी बीत जाएगा। तो भगवान उनके अंदर एक जीव पिपाल ईशारूप कषाय जागृत कर दिया। कषाय होता है कच्चेपन। अमरूद जब कच्चा रहता है उसमें एक स्वाद आता है अलग, जब पक जाता है वो स्वाद नहीं रहता, मीठा सा रहता है। कच्चे अमरूद खा के देखना, वो कषाय कहते हैं। तो हृदय में भरतकुमार जी राजा थे ना, तो राजा का क्या कर्तव्य होता है? जीव पालन करना, प्रजाओं को पालन करना, पिपालयिष कहते हैं इसका। संस्कृत में क्या कहते हैं? पिपालयिष। तो राजा के अंदर तो ये रहता ही है गुण, नहीं तो राजा कैसे होंगे? काम ही तो उनका पालन करना। तो एक दिन भरत महाराज जी ध्यान कर रहे थे, बहुत ऊंचे स्थिति में पहुंच गए थे, परंतु भगवान देखा इस जन्म में तो पहुंचना उनका मुश्किल होगा, कोई जन्म लग जाएगा, जल्दी करो इनको। तो हिरण के झुंड, जंगली हिरण के झुंड पानी पी रहे थे, और पीछे से बब्बर शेर ने आवाज दिया तो हिरण के झुंड छलांग लगा के, नदी ज्यादा चौड़ी नदी नहीं है वहां पे, पहाड़ी नदी है ना, छलांग लगा के दूसरे किनारे चले गए बचने के लिए। और उन हिरण में एक हिरनी थी गर्भवती, पूर्ण गर्भा, तो छलांग लगा तो उससे गर्भ के बालक जो है प्रसव हो गया बच्चा, और नदी में गिर गए तो बहने लगे। तो भरत जी ने देखा उनके सामने ये घटना हुई, ध्यान भंग हो गया, बब्बर शेर की आवाज दहाड़ से, अरे बच्चा तो बह जा रहा है, उनको उठा लिया, चलो इसको माँ के पास पहुंचा दूं। वो हिरनी मर गई थी बेचारी, वो दर्द से और परेशानी से अचानक प्रसव हो गया, वो तो मरी पड़ी थी किसी गुफा में। अब भरत जी देखे बड़ा आफत आ गया, कहाँ छोड़े इसको? अब छोटा बच्चा है, सद्यजात बच्चा है, छोड़ दूं तो फिर कोई जंगली जानवर खा लेगा, मेरा भी पाप लग जाएगा। अब इसको तो पालन करना है। अब वो छोटा बच्चा है, अभी तो दूध ही पिएगा, घास खाना तो सीखा नहीं। दूध मांगने के लिए आपको पता नहीं, वो कालंजर पर्वत मैंने देखा हूँ इसलिए बताता हूँ, पूरा पहाड़ क्रॉस करके दूसरे पहाड़ के वहां जाना पड़ता, गांव है उधर। भारत जी भिक्षा मांगने जाते थे, दूध मांगने जाते थे उसी हिरन बच्चे के लिए। अभी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वो जंगल में जाना नहीं चाहता है, आदमी के पास रहता है कोई जंगली जानवर तो पालतू बन जाता है, चाहे हिरण हो चाहे शेर भी क्यों ना हो, तो पालतू बन गए, जाना नहीं चाहते हैं। अब भरत जी भी सोचे अब इसको छोड़ूं तो पता नहीं अकेला कहाँ जाएगा बेचारा, प्रेम हो गया, स्नेह बढ़ गया। कोई कहते भरत जी मोह में फंस गए थे, हरिहर शिष्य के मोह में फंस गए थे। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, देखो मैं उसके प्रसंग कहूंगा, भले मोह में फंसे हो ठीक है, और धीरे धीरे उनका सारे भजन पूजन सब बिगड़ रहे वो हिरण के बच्चे, क्योंकि ध्यान करेंगे कहा, पीछे आके अपने सींग घिसते रहते। हवन करने के लिए घी लाके रहे गांव से, बड़े कष्ट से वो घी चाट दिया, पहले झूठा हो गया, कैसे हवन करेंगे? तो सारे नियम उनका छूट गया इसी हिरण के चक्कर में। और जब अंत समय आया, क्योंकि वृद्धावस्था हो गया, तो पास में बैठ बैठ के वो जानवर भी जब मनुष्य के पास रहते हैं ना, उनके अंदर भी काफी वो समझ आ जाता है। तो रो रहा था बेचारा वो हिरण, क्योंकि वो समझ गया मेरे मालिक जो है अब जाने वाले हैं। और उनको देख के भरत जी के भी मन में लग रहा था, अच्छा बेचारा हिरण कैसे रहेगा अकेला, मैं तो चल रहा, मैं तो मर जाऊंगा, इसको कौन देखेगा, कौन रक्षा करेगा? पिपाला ईशा जागृत हो गए कषाय। तो हिरण के चिंतन करते करते भरतकुमार जी देह त्याग करके फिर हिरण बन के जन्म लिए उसी कालंजर पर्वत में। परंतु भगवत आराधना से उनके पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। बोल तो नहीं सकते, हिरण कैसे बोलेंगे, उनकी कंठ तो ऐसा हमारे जैसा नहीं है कि बारी बोल कर, परंतु पूर्व जन्म की स्मृति होते बहुत पश्चाताप हुआ, अरे मैंने तो बिल्कुल गलत काम किया, हिरण की मोह से देखो मुझे हिरण बनना पड़ा, हिरण के संग त्याग कर दिया।
वहीं पुलाह आश्रम में जहाँ रहते थे साधु ऋषि मुनि सब, उनके आश्रम में जाके कथा सुनते और पेड़ से जो गिरे हुए पत्ता वही खाते, क्योंकि पेड़ का भी नुकसान नहीं करेंगे। जो पत्ते स्वयं गिर गए और जो घास सूख गए, भागवत में वर्णन है, शुष्क तृण और गलित पत्र, ये खा के अपने जीवन निर्वाह करते। ऋषि मुनि भी देखते हिरण कुछ विलक्षण स्वभाव के हैं, और हिरण जैसा नहीं, आश्रम का कोई नुकसान नहीं करता है, और बैठ के कथा सुनते, मन मन में मंत्र जप भी करते, ध्यान भी करते, मुंह से नहीं कह सकते। अब हिरण का आयु तो ज्यादा होता नहीं, 15 साल ही बताता है उनके आयु है। जब आयु पूरा हो गया तो उसी गंडकी नदी के जल में अपने शरीर का आधा भाग डुबो के उपरांत त्याग दिया। इसमें अच्छा माना जाता है, जिसे गंगा जी के अंतर्जली कहा जाता है इसे। ऐसे पवित्र स्थान में शरीर छोड़ने से मोक्ष जल्दी हो जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो भरत महाराज जी ने प्राण त्याग करके आपके बाद एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। पिछली 2 जन्म की उनको सारी याद बनी है भगवत अर्चन से। तो वो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उनके 2 पत्नियां थी। तो बड़े पत्नी से तो 7 पुत्र हुआ था, 7 या 9, 7 याद नहीं आपको, 7 पुत्र थे। और जो छोटी पत्नी थी उनसे एक जुड़वा जन्म लिया था, एक लड़का एक लड़की। तो उनमें से जो लड़का है ना, वही हिरण बन के जो भरत महाराज थे, वो आप ब्राह्मण पुत्र बन के जन्म लिया। परंतु सारे याद है, सेटल तो मैं नहीं हो पाया। सेटल होने के लिए इतना कष्ट किया। युवावस्था में मैंने अपने राज्य त्याग करके वहां पुलाश्रम में भजन किया, परंतु ये हिरण के मोह से जो है मुझे हिरण बनना पड़ा। आपके बाद मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, और ऐसी व्यवहार करो कि कोई मुझसे प्यार ना करे। क्यों कि कोई मुझसे प्यार करे तो मेरा भी उनके प्रति जो है फिर आसक्ति बन जाएगा। किसी से भी प्यार, ऐसी व्यवहार रखो कोई मुझसे प्यार नहीं करे, मेरा भी किसी से प्यार नहीं हो। आपके बाद तो मुझे सेटल होना ही है बस, और इधर उधर भटकना नहीं है। आप निश्चित हो गए। बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, अपने के पागल जैसा, जड़ बुद्धि जैसा दिखाने लगे। तो सभी पास पड़ोस से कहते हैं देखो पंडित जी का बाकी लड़का लड़की सब ठीक है, परंतु ये बालक जो है ये तो मंद बुद्धि जन्म लिया। रिटायर्ड कहते हैं ना अभी अंग्रेजी में, रिटायर्ड बच्चे हैं, इसका विकास नहीं हुआ ब्रेन का, परंतु है सबसे ज्ञानी है। बुधो बालवच्चरित चरेद उन्मत्तवत विद्वान, कहते हैं बड़े विद्वान होने से भी बालक जैसा चलना चाहिए, उन्मत्त जैसा बोलना चाहिए, जैसे आदमी आपको पहचान ना पाए। तो भरत जी ऐसे ही करते। पिताजी ने तो देखिए लड़का थोड़ा बड़ा है तो पिता का तो कर्तव्य बहुत है शौच आचार सिखाना, तो उनको शौच आचार सिखा दिया। शौच के बाद जो है अपने हाथ में मिट्टी देके अच्छे करके धोया करो। तो भरत जी क्या करते, पहले हाथ में मिट्टी लगा ले, शौच के बाद हाथ में मिट्टी नहीं लगाते। शौच आचार विपर्जय भगवान ने वर्णन करते हैं। तो जो कुछ खाने के पहले तो मुंह दें, खाने के बाद मुंह नहीं धोएंगे, कुल्ला नहीं करेंगे, इच्छा करके कि कोई मुझसे प्यार ना करे, सब समझे कि बिल्कुल मंदबुद्धि है, बेकार है ये लड़का, कोई काम करना तो मैं भजन कर पाऊं खूब और भगवान का ध्यान लगाते रहे। तो ब्राह्मण ने सोचा चलो उपनयन तो कर दिया, जनेऊ तक डलना चाहिए कम से कम। जनेऊ करवा दिया, और बसंत और ग्रीष्म की 4 महीने में गायत्री मंत्र भी याद नहीं करवा पाया उनको, ब्रह्म गायत्री सब जानते हैं, लेकिन ऐसे पिताजी के सामने दिखाते हैं कि मैं भी जानता हूं। तो पंडित जी का भी अंतकाल आ गया, वो भी हताश हो गए, लड़का तो फिर ऐसे ही रहेगा, क्या करूं, शरीर छोड़ दिए। और जो छोटी पत्नी थी वो भी सहमन में चले गई। अब उनका जमीन था ब्राह्मण का कुछ, पहले जमाने में ऐसे ही होता था, जमीन पे अपनी खेती पर जीविका होते। तो जमीन जायदाद जो है वो बाकी जो भाई थे ना वो सारे बांट लिया, बहन को तो शादी करा दिया, तो जमीन का हिस्सा देने की बात नहीं आती उस समय। और बाकी जो है ये तो मंद बुद्धि है, ये जमीन लेके करेगा भी क्या, इसको खेती दे से कोई काम तो है नहीं, रोटी हम लोग दे देंगे, चलो हमारे साथ ही रहेगा और क्या। तो सारे बांट लिया। भारत जी उनमें भी कोई आपत्ति नहीं है, तुम ले हमें क्या करना है, ले हमें तो सेटल होना है वहां वैकुंठ जाके, बस तुम लोग यहाँ आर्यन बसेरा में सेटल होने के चक्कर में फंसे हुए हो। अब भरत जी ऐसे ही पागल उन्मत्त, लेकिन है बहुत तगड़ा। वृषा ही वह संघननांग,
भागवत में कहता है जो सांड घूमता है ना रास्ते में, देखना कितना मजबूत रहता है, उससे कोई जत्न नहीं लेते हैं, कोई चारा नहीं डालते अलग से, लेकिन वो बहुत मोटा ताजा होता है, फ्री रहते हैं। तो ऐसे भरत जी को उनके भाभी, भागवत में वर्णन आता है कि भाभी भी ऐसे ही है, सब अभी भी है, पहले भी ऐसी थी, अच्छी भी है, मैं सब भाभी से ऐसा नहीं कहता हूँ। तो जब चावल नीचे धर जाते हैं ना, बटलोई के नीचे जल जाता है, उसको खुरच खुरच के उनको देते हैं, खा लेगा सब पशु जैसे, उसका क्या समझ। जो रोटी बिगड़ जाए जल जाए, भागवत में वर्णन आता है, मैं भागवत से कह रहा हूँ, जो रोटी बिगड़ जाए जल जाए उसको देते हैं, सब खा लेगा, और वो भी बड़ा निश्चिंत होकर, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, सब खा जाते हैं। अरे शरीर ऐसा मजबूत है, कभी बीमार हुआ ही नहीं उनका, बीमार है ही नहीं। वृषभ संहानंग साढ़ जैसा शरीर है। तो भाइयों ने बोला इतना मोटा ताजा लड़का है, कोई काम भी नहीं करता, घूमता है, अरे फावड़ो तो जमीन में चला लेता कम से कम। तो उसको ले जाके फावड़ो चलाना सिखा दिया, देख ऐसे ऐसे करके फावड़ो चलाया जाता है। कह के तो घर चले गए रोटी खाने के लिए, और दिन भर फावड़ो चलाते रहे, गड्ढा बना दिया विशाल। तो भाइयों ने आके देखा यार ये तो कुछ काम का ही नहीं है, अब ये गड्ढा भरने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, फिर ऐसे खेती होता है क्या? तो बोला ये काम नहीं करते, एक काम करो, रात में जंगली जानवर आ जाते हैं, खेत का फसल बर्बाद करता है, तो कोई आदमी रहे तो जानवर नहीं आवे डर के मारे। तो ये तो ऐसे ही पागल है, ऐसे ही घूमता रहता है, चल तू रात को यहाँ बैठे रहना, मचान बना दिया खेत में, चौकी लगाते रहना। भरत जी बड़ा आराम से भजन की जगह मिल गए, और क्या एकांत में खेती में बैठ कर रात भर भगवत ध्यान करते रहे, भगवान नारायण के चरणारविंद स्मरण करते रहे, मंत्र जप करते रहे। और फसल जो खा जाए हमें क्या करना है उससे, वो सब नहीं देखते। वो नहीं देखते। अब एक राजा था, वो शूद्र राजा, मतलब वो डकैत का राजा मानो। अभी भी हमारे बहुत मंत्री है, डकैत है लेकिन मंत्री, आप जानते हैं, किसी के घर में 350 करोड़ जमा करके रखे हैं, किसी ने ईडी को सिर फोड़ दिया है, वही है, उस प्रकार के थे राजा भी थे उस जमाने में। अभी मंत्री हो गया, हम निर्वाचन के भेजते हैं और ईडी वाले को सिर फोड़ देते हैं, तो उस जमाने में भी थे, ऐसी बात नहीं है, सत्ययुग से चले आ रहे। कुछ राजा अच्छे होते, कुछ दुष्ट होते, अभी भी कुछ मंत्री अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं, क्योंकि शक्ति हाथ में आ जाता है ना, ज्यादा उद्दंड कर सकता है। साधारण जनता को पकड़ना है, ईडी उनका क्षमता है, ईडी को किसी को सिर फोड़ दे, अब उनके हाथ में पावर आ गया, हम लोग ने दिया पावर वोट डाल के। अब जो होते हैं ऐसे ही कोई राजा थे, और वो डकैती करते थे। अब उनका पुत्र नहीं था, किसी तांत्रिक के पास गए, वो तांत्रिक भी ऐसा ही था, बोला किसी मनुष्य को बलि चढ़ा दो देवी मैया के सामने, तुम्हारा लड़का हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब डकैत के लिए बलि चढ़ाना क्या होता है, रोज बलि चढ़ाते रहते हो, कोई पकड़ के ले आओ। लेकिन आदमी ऐसा होना चाहिए जिनका कभी बीमार ना हो, शरीर में कोई चोट फोट नहीं रहे, एकदम बिल्कुल निडोल स्वस्थ होना चाहिए, तब जाके काम होगा। अब ढूंढ ढूंढ के कहीं से लाया भी था, एक अमावस्या के रात को मध्य रात्र का बलि चढ़ाएंगे देवी मैया के उसी में, और भद्रकाली माता के वहां बलि चढ़ाएंगे। तो बांध के रख दिया था, परंतु किसी दयालु ने उसका हाथ पैर खोल दिया, बोला भाग जा जल्दी, तो रात को तुझे लगाएगा बलि। वो तो भाग गए। अब जब भद्रकाली मैया के पूजा के समय आए तो फिर बोला कहाँ गया पशु, बोला पता नहीं कहाँ चला गया, भाग गया। अब डकैत सरदार है, वो भी तो घमंडी होता है, कहीं से भी पकड़ कर ले आवे। आज रात को जैसे भी तैसे मनुष्य का बलि चढ़ाना आवश्यक है। तामसी व्यक्ति होते हैं, और ढूंढने लगे चारों तरफ, कहाँ मिले रात का समय। अब भरत जी का देखा, मचान पे बैठे है, मसाल जला के देखा, अरे बड़ा तंदुरुस्त लड़का है, बिल्कुल एकदम सांड जैसा, शरीर में कोई चोट है ही नहीं। अरे खेल कूद करेगा तब तो चोट आएगा, खेल कूद किया ही नहीं कभी जिंदगी में, चोट कहाँ से आवे? खेल कूद नहीं किया, उद्यम नहीं किया, तो कहाँ से चोट आएगा शरीर में? बिल्कुल भलाई है, सबसे बढ़िया बस, चलो ले चलो। वो भी निर्विवाद से, बिना प्रतिवाद किए भरत जी चल दिए लाके बढ़िया खिलाया। नियम है, इसको पहले खिलाना पड़ेगा, स्नान करवाएगा, नव वस्त्र धारण करेगा, तिलक कर देगा सिंदूर का, और जो है खूब खिलाएगा, बढ़िया बढ़िया भोजन खिला के फिर जब माता भद्रकाली के सामने वो एक होता है यूप काष्ट, उसी में डाल के जब खड़ग उठाया, सही बच्चा जाट सा देवी भद्रकाली, भद्रकाली माता से सहा नहीं गया कि मेरे सामने ऐसे वैष्णव को, ऐसे भक्तों को, ऐसे महान पुरुष को बलि चढ़ाएगा ये लोग। वो मूर्ति फाड़ के माता प्रकट हो गई, और आकर वो खड़ग ले ली है,
लेके पहले डकैत का जो वो लीडर था ना, माफिया लीडर, उसको सर काट दिया, और बाकी सारे डकैतों को सर काट के गेंद खेलने लगी। भारत जी को छोड़ा, गेंद खेलने लगे है, इसमें फुटबॉल खेलने लगे सर लेके। फुटबॉल गेम इसी से चालू हुआ था। आप लोग हंस रहे हो, आपको पता नहीं है, स्पेन में इसका चालू हुआ था ऐसे ही। ये बहुत बर्बर थे स्पेनिश लोग। फुटबॉल का जो उत्पत्ति है स्पेन से है, क्रिकेट का इंग्लैंड में है। इसलिए इंग्लैंड जहां जहां राज किया क्रिकेट खेलते हैं, बाकी कोई क्रिकेट खेलते नहीं है। और स्पेन संसार के 20 देश में राज किया। अब 20 देशों में स्पेनिश भाषा है मातृभाषा, इसलिए फुटबॉल ज्यादा आदमी खेलते हैं। पहले स्पेन में जो जो अपराधी होते थे, जिनका मौत की सजाए मौत होता, उसको ऐसे ग्राउंड में ले जाके सिर काटते थे। वो होता है रेफरी का व्हिसल, उसे सिर लेके फुटबॉल खेला होता था। बाद में वो चमड़े की बॉल बनाने लगे। हाँ, ये इतिहास है। ये बर्बर जाति थी, अशुभ थे, तो अनार्य थे ये लोग पहले। इसी से फुटबॉल की शुरुआत है। तो देवी मैया तो सत्ययुग में फुटबॉल खेल रही है, उसी दुष्टों को सिर लेकर, और उनके साथ उनके डाकिनी शाकिनी सारे आ गए ना साथी, सब मिल के खेल लगा दिया। भरत जी निर्विकार। क्यों? कि हम तो मुख से कहते हैं यो ही विधि राखे राम सोई विधि रही है, लेकिन दिल से रहना है तो मुश्किल है। कोई मारने आए बचाने की तो कोशिश करेंगे ना अपने को, परंतु भरत जी तो एकदम सेटल हो चुके थे। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं भरत जी का अभी जो स्थिति है जड़ भरत स्थिति, उनमें वो वैकुंठ स्थिति में ही थे, निर्धुत कषाय, उनके अंदर कुछ भी कषाय नहीं था। दोनों पैर यहाँ था, लेकिन स्थिति वैकुंठ में उनका सेटलमेंट है। अभी होता है ना ये, आप लोग जब फब करते हो ना, तो पहले वो कैंपसिंग हो जाता है कॉलेज में। पास नहीं किया, उसके पहले नौकरी मिल गई, पास होने की अपेक्षा है, फिर तो जाके ज्वाइन करेंगे। कैंपसिंग कहते हैं, कैंपसिंग होता है। तो भारत जी का तो कैंपसिंग हो चुका है, उनका तो वैकुंठ में जाएगा है, शरीर छोड़ने की अपेक्षा है। और जो ही विधि राखे राम सोई विधि रही, हमें क्या करना, डकैत मारे, चाहे कोई बीमारी से मरो, चाहे बुढ़ापा में मरो, क्या बिगड़ता है? हमें तो कैंपसिंग हो चुका है, हमें तो नौकरी लग गया वैकुंठ में, भगवान की सेवा करेंगे जाके। इसलिए भरत जी ने प्रतिवाद नहीं किया। जब छोड़ दिए उनको तो चल दिए फिर। और चलते चलते नदी किनारे आया इक्षुमती नदी, वहां रहुगन राजा जा रहे थे, सिंध प्रदेश के राजा। सिंध एक प्रांत, अभी तो पाकिस्तान में चले गए आजादी के बाद। हम तो गाते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, परंतु सिंध भारत में नहीं है दुर्भाग्य से। तो उसी सिंध प्रदेश के राजा थे रहुगण, वो भी सेटल होने के लिए जा रहे थे। कहाँ? गुरु ढूंढने के। गुरु कहाँ मिलेंगे? वो सागर में जो रहते हैं ना, कपिल देव भगवान काल जिनकी मैंने चर्चा की, उनसे दीक्षा लेंगे। बोले ऐसे तैसे गुरु मेरा पसंद नहीं है। कहाँ सिंध है, कहाँ सागर है बंगाल की खाड़ी में, पूरे भारत क्रॉस करके आना पड़ता ना। अब मैप पर अंदाज लगा लो कहाँ पाकिस्तान के प्रांत में सिंध है। अब वहीं से, परंतु राजा है, ऐसे चली भिखारी ऐसा चली थोड़ी चलेंगे हम। उनके साथ सारे चल रहे सेना, और जो है नौकर चाकर, और पालकी में उनको बैठा के जो है पालकी ढोने वाले, बहुत एक माने एक गांव लेके चल रहे हैं साथ में। राजा जा रहे हैं भजन करने के लिए, कोई ऐसे तैसे लोग नहीं जा रहे हैं भजन करने के लिए। हम कोई भिखारी बाबा जी है का? चल रहे रहुगंज। और क्या हुआ कि अब पालकी ढोने वाले एक बीमार पड़ गए, तो 4 आदमी पालकी ढोते हैं, 2 आगे 2 पीछे। अब बीमार पड़ गए तो कोई तो आदमी चाहिए, नहीं तो पालकी कैसे चले? राजा बोला अरे कहीं पकड़ के लगा दो, सब मेरे प्रजा ही तो है, पैसा दे देंगे, क्या बात है। तो भरत जी से मिल गए वो लोग, अरे ये तो बड़ा तगड़ा सांड जैसा लड़का है, लगा दो इनको पालकी ढोने के लिए। उनको तो पालकी चढ़ा दिया, और भरत जी भी पालकी ढोने लगे, कोई आपत्ति नहीं किया। जाए विधि रखे राम, जाए विधि रही है। हम तो मुंह से कहते हैं, आचरण तो तभी होता है जब वैकुंठ स्थिति में पहुंच गए, उससे पहले आचरण नहीं कर सकते, मुश्किल है, मुश्किल है। अब भरत जी पालकी तो ढो रहे, परंतु किसी जीव को कष्ट नहीं देंगे। रास्ते में चींटी या कोई कीड़ा मकड़ा चलते हैं तो भरत जी छलांग लगाते हैं, तो कीड़ा मर जाएगा मेरे पैर से, ऐसा तो होगा नहीं। वैकुंठ में जो रहते किसी जीव को दुख नहीं देते हैं, जहां तक हो सके। जब भरत जी छलांग लगाए तो फिर वो पालकी जो है हिल जाए, राजा तो जैसे इधर-उधर हो जाए। बहुत नाराज हो गए राजा, ऐसे तो अभिमानी होते ही राजा लोग। तीनों को वैष्णव होना बहुत कठिन है, उनमें एक है राजा, अभिमान बहुत होता है इन लोगों का। तो राजा का सिर जब ठोकर लग जाए तो फिर ना 2-4 बार ऐसा बोला, अरे क्या बात है,
हे बोढ़ाड़ा किमती साधति कमसे, तुम्हारे साधु से नहीं डर नहीं है क्या? तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? तुझे पालकी ढोने वाले हाथ जोड़ के बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये नया लड़का को लगाया ना, बीच बीच में ना जाने के छलांग लगाते रहते, हम क्या करें? इसी पालकी जो है फिर चाल नहीं चल पाती। फिर ऐसे ही हुआ। अब राजा ने तिरस्कार करने लगे जड़ भरत जी का। अरे तो लगता है बहुत पतला है, बहुत दुबला है, बहुत दिन खाया नहीं है, मतलब विपरीत है तो बहुत मोटा ताजा। ठीक से पालकी ढोना, तो जानता नहीं मैं राजा हूं, सजा दूंगा तुझे, ऐसे सजा दूंगा जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक से चलना। आप देखो जो भरत जी कभी अपने पिताजी के पास अपने स्वरूप को नहीं दिखाए, अपने को मूढ़, निर्बुद्धि, मंदबुद्धि, रिटायर्ड दिखाया, आज वो राजा को उपदेश करने लगे। क्यों? जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। भरत जी देखते आज राजा का जिम्मेदारी मेरे कंधा में आ गया, वो भी राम इच्छा से। और जिम्मेदारी क्या है? राजा क्या करने जा रहे थे? वैकुंठ की रास्ता ढूंढने के लिए, गुरु करण के लिए जा रहे थे ना। तो मेरे कंधे पे जब इनका जिम्मेदारी आ गया, मैं कैसे इनसे बात नहीं करूं? ये तो मेरी मजबूरी है। किसी से बात नहीं किया जिंदगी में, सब जानते थे दुर्बुद्धि। आज राजा को बोल रहे हैं, राजा तो क्या कह रहा है? सौलंकाशन आधय व्याधयश्च देहेन जात सहिमेन संति। ये मोटा होना, पतला होना, बीमार होना, स्वस्थ होना, ये शरीर के धर्म है। शरीर के साथ साथ ये धर्म जन्म लिया है। जब से शरीर जन्म लिया है तो कोई मोटा भी होंगे, कभी पतला भी हो जाएंगे, कभी बीमार भी होंगे, कभी स्वस्थ भी होंगे, कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे। मैं ना संति, मेरे अंदर ये सब नहीं है, मोटापन भी नहीं है, पतला, मैं तो आत्मा हूं। प्रथम उपदेश किया। क्यों? कि जिम्मेदारी तो मेरे कंधा पे आ गया राम इच्छा से, इनको तो वैकुंठ ले जाना है, सेटल करवाना है वहां। अब ये सुन के और सारे उपदेश की है, बहुत डिटेल्स है। तो राजा का तो होश उड़ गया, वो तुरंत पालकी से उतर आए। अरे कौन है ये ऐसे उपदेश करते हैं, इतना ज्ञानी व्यक्ति? और चरण में गी के कहते आपके गले में जेनेऊ जेनेऊ रखा था। पिताजी डाल दिए थे, ऐसे ही था, फेंकते नहीं थे। फेंकेंगे क्यों? यो ही विधि राखे राम सो ही विधि रही है। मुझे अगर ब्राह्मण बना के रखे तो ब्राह्मण ही बने रहिए, जेनेऊ बना रहे गले में। राजा ने बोला आपके अंदर उपवित, आपके कन्ना में उपवित देखता हूँ, ब्राह्मण तो नहीं हो। मैं तो बहुत डरता हूँ महाराज, ब्राह्मण का मानना हो जाए। मैं शिव जी का त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, परंतु ब्राह्मण का अपमान हो जाए बहुत डरता हूँ, क्योंकि मेरे सारे कुल नाश हो जाएगा। तो भरत जी कहते तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो राजा हो, सब तुम्हारे प्रजा है, नौकर चाकर है। राजा ने एक प्रश्न किया, स्थल लग्नितापत तयसवितापस्तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधी। महाराज आप कहते हो ये शरीर के धर्म है, मोटा होना, पतला होना, बीमार होना, परंतु शरीर के अंदर ही तो आत्मा है ना। तो जब बटलोई में चावल पकाया जाता है तो क्या चावल में आग लगाया जाता? नहीं। बटलोई में, हांडी में पानी डालकर उसी पानी के अंदर चावल डाला जाता और बटलोई के नीचे आग लगाया जाता। उसी अग्नि से पहले वो पात्र जो है, बर्तन जो है वो तप्त हो जाते हैं, और उसी ताप जो है जल में संचालित करके जल का तप कर देता। जब जल गर्म हो जाता है और उबलने लगता है तो उसके अंदर जो चावल है वो चावल का अंदर तक पक जाता है, नरम हो जाता है। तो आत्मा जब शरीर के अंदर है, आप कहते हैं शरीर के धर्म आत्मा में नहीं, कैसे होगा? जब शरीर में दुख होता है आत्मा का भी तो दुख होना चाहिए, शरीर में सुख होता है आत्मा का भी सुख होना चाहिए। राजा एक वचन सुनकर भरत जी कहने लगे को विदह को विदवाद वादान वदश्यतो नाति विदान वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहार में तत्पाव मर्षेन सहामनंत। आपको तो याद है? देखता हूँ सारे, मैं तो बहुत भूल गया है, प्रभु जी का सारे याद है, भागवत पढ़ते हैं ना। कहते हैं तू अको विद, तू तो विद्वान नहीं है, मूर्ख है, विद्वान जैसे बात करता है। हाँ? अरे चावल भी जड़ वस्तु है, जल भी जड़ वस्तु है, बटलोई भी जड़ वस्तु है, अग्नि भी जड़ वस्तु है, अग्नि तत्व है। एक जड़ के साथ एक जड़ का संयोग है, इसलिए एक के धर्म दूसरे में संचारित होता है। परंतु आत्मा जो है इसके साथ शरीर का कोई वास्तव में संयोग है ही नहीं, तो शरीर का धर्म कैसे उसमें जाएगा? बीच में तो इंसुलेटर लगा हुआ है।
कहते हैं ना घर में भी बनाता है इंसुलेटर लगा देता है, बीच में वो फोम का वो लगा देता है, ताप बाहर से नहीं आवे, अंदर का ताप बाहर नहीं जाए। तो शरीर के साथ आत्मा का तो कोई संबंध है ही नहीं, फिर शरीर का धर्म आत्मा में क्यों संचरित होगा। और देख तो बड़ा अभिमान करके जा रहे हैं ना, मैं सिंधु सौबीर का राजा हूं, भजन करने जा रहा हूं, इसी रास्ता से तो वैकुंठ नहीं पहुंच पाएगा बेटा, नहीं होगा। रघु गणेश तपसा, बोला तप करो नहीं, रघु गणेश तपसा न याति नाचे यया निर्भपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहोगा तप करके तू सेटल नहीं हो पाएगा वैकुंठ में, बोल जा, और अभिमान बढ़ेगा, मैं बड़ा तपस्वी हूँ। अभी राजा कह रहे, उस समय बोलेंगे मैं तपस्वी हूँ, अभिमान रूप बदलेगा, अभिमान नहीं छोड़ेगा तुझे। ना चाहिए बोला खूब पूजा करो, बड़े बड़े मंदिर बना के, मंदिर तो बनाएगा, लिख देगा अमुक ने मंदिर बनवाया है, मैं राजा हूं, मेरा मंदिर है। इंद्रदुम्न महाराज जी इतना एकांत भक्त थे जगन्नाथ जी से, क्या वरदान मांगे थे आप लोगों का पता है? किसी का पता है? जो जगन्नाथ मंदिर का स्थापन किए इंद्रदुम्न महाराज, वर मांगे थे मेरा वंश नाश हो जाए, ये वरदान दीजिए बस। क्यों ऐसा मांगे? कि आगे जाके बोलेगा मेरा बाप का मंदिर बना हुआ है, कोई ऐसा बोल नहीं पावे, ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर रहे, और उनका वंश नाश भी हो गया था। पूरी राजा का तो कोई वंश नाश हो चुका है, लेकिन जो पुजारी है उनका वंश चल रहा है। देखो और विद्यापति का वंश भी चल रहा है, रसिया जो है, और जो पुजारी है वो तो भगवान उनको बचा के रखे। इंद्रदुम्न महाराज का वंश नाश कर दिया, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति क्या करते हैं, मंदिर भी बनाते हैं तो आपने नाम बड़ा बड़ा अक्षर में लिख के रखेंगे। ऐसी कोई को तो मूर्ति भी बैठा देते हैं अपने ठाकुर जी के पास, चला हमारी भी मूर्ति रह जाए, तो ऐसी करके वैकुंठ में सेटल नहीं हो पाओगे, यहीं पर घूमना पड़ेगा अभिमान लेकर। निर्वपणात् ग्रहात्, घर द्वार छोड़ के सन्यासी बन जाओ, फिर भी नहीं होगा, फिर त्याग का अभिमान आ जाएगा, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मेरे इतना था उतना था, सबको बोलते रहोगे, वैकुंठ नहीं जा पाओगे। बोला फिर जाऊं कैसे? बोला पहले मन की शुद्धि करना पड़ता है। महत व्यक्ति के चरण के रज से जब तक तुम्हें नहीं नहलाया जाएगा तब तक तुम्हें वैकुंठ जाने की रास्ता तुम पकड़ नहीं पाओगे। और ये बात हमारे परम गुरुदेव जी का जो गुरु जी, उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। ऐसा हम लोगों का भी दीक्षा होता है, प्रभुपाद जी का भी दीक्षा हुई ना, परंतु गौरकिशोर बाबा जी महाराज तो पहले देना ही नहीं चाहते थे। वही बात बोला, देखो ये तुम बड़े विद्वान हो, निताई बोला इतना विद्या से भगवान नहीं मिलेंगे। फिर बोले तुम तो बड़े घर के लड़का हो, मैं क्या तुम्हें दीक्षा दूं, ऐसी करके टालते रहे। जब प्रभुपाद जी ने बहुत जबरदस्त पकड़ लिया कि आप दीक्षा नहीं देंगे, मैं प्राण त्याग दूंगा, तब बाबा जी महाराज ने बोला आप स्नान करके आओ, जाओ। नदी में स्नान करके आए और अपने चरण से पास मिट्टी में बैठे थे धूल में, जितना सारे धूल था चरण से लेके उनके सिर पे डालने लगे। क्यों किया ऐसा? भागवत के साक्षात प्रतिमूर्ति थे, भागवत स्वरूप थे गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महानिष्किंचन वैष्णव के चरण रस से जब तक अभिषेक ना हो तब तक तुम्हारा मति भगवान के चरण स्पर्श नहीं कर पाएगा। चाहे कितना हरि नाम कर लो, कितना जप कर लो, कितना तप कर लो, कितना संन्यास ले लो, कितने मंदिर बनवाओ, पहले उनको जो है अपने चरण धूल से नहलाए और फिर कान में मंत्र दिए। 2.5 घंटा दोनों ही अचेतन थे, गुरु भी अचेतन, शिष्य भी अचेतन, और उनके अंदर प्रभुपाद जी का जो स्वरूप है, नित्य स्वरूप नयनमणि मंदिर, वो भी जागृत कर दिए थे। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। भरत जी बोले रघुगान अगर तुझे जाना है तो मैं बताता हूँ, पहले इन लोगों को वापस कर दो सारे। रघुगन महाराज सारे अपने जो साथ में आए थे ना राज्य के, बोला सब वापस चले जाओ, सबको तनख्वाह दे देता हूँ, बस मेरे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कलसा तोड़ के चले जाओ, बस खत्म, मैं कुछ नहीं है तुम्हारे। चले गए वहां जहां भरत जी के पूर्व तपस्थली रहा, वही पुला आश्रम पे। वहां पे एक नदी ऐसे मिली है, उसका रघुगन नदी नाम दे दिया बाद में, गंडकी के साथ संगम है। वहां जाके तप करके रघुगन महाराज जी भी वैकुंठ में सेटल हुए, और भरत जी का तो कैंपसिंग हो ही चुका था। तो बोलिए भरत जी महाराज की। ये भगवत इच्छा इसलिए है कि देखो भजन में बाधा पड़ गए थे भरत जी का, परंतु बाधा 2 प्रकार के होते हैं, एक भगवत दत्त बाधा होते हैं और एक होता है अपराधत्त बाधा।
अगर अपराध से आपका भजन में बाधक बन जाए, बाधा हो जाए, तो आप भजन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये लक्षण से पता लगेगा। अगर भगवत इच्छा से बाधा आ जाए तो भजन और जल्दी बढ़ जाएगा, अब जल्दी वैकुंठ जाओगे, जल्दी सेटल हो जाओगे। तो भरत जी का जो हुआ था, उनका भजन और वृद्धि हुआ था। भगवत बाधा, क्यों कि बाधा देने से आकुलता, व्याकुलता, और ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे ना, और ज्यादा आग्रह के साथ भजन करेंगे। इसलिए भगवान ने ऐसे बाधा डाल दिए थे। वास्तव में भरत जी का मोह नहीं हुआ था, ये भगवत तत्व मोह है। और कोई कोई विद्वान ये भी कहते हैं, वो जो हिरण संग किया था भरत जी का, वैष्णव संग तो विफल नहीं होता है। वो रघुगण बन के जन्म लिया, अब हिरण को भी ले गए, सेटल करवा दिया, खुद भी सेटल हो गए। बोला भक्त वत्सल भगवान की, सेटल होना है तो ये समझ लो, या कोई सेटल नहीं हो सकते, रेन बसेरा है बस। कौन कहां से आए, कौन कहां चले जाएंगे, कहां भटकते रहेंगे। हाँ, सेटलता में होना है, वहीं पर होना है। और भगवान की बड़ी विचित्रता है। एक मिनट, सेटल कैसे हो मैं बताता हूं। मान लीजिए कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले यूरोप के कोई कोई देश किसी एक विशेष समुदाय को छूट दे देते थे, चलो यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे देश में परेशानी, लड़ाई चल रहा है, गृह युद्ध, यहाँ आ जाओ तो एक नौकरी भी दे देंगे, एक मकान भी दे देंगे, एक कार की व्यवस्था कर देंगे। तो हजारों चले आए ना उधर के देश से, आप लोग जानते होंगे। तो कैसे आए? दया से। वास्तव में उनका पर्पस कुछ और था, उनसे काम करवाना था, ये सब रास्ता वास्ता झाड़ू देना, कौन देगा इनके लाभ। तो सेटल होने के लिए गए। और हमें भी सेटल होने के लिए एक ही भरोसा है। आप कहेंगे महाराज जी पैसा नहीं है, जर्मनी कैसे जाऊं, कैसे बैठूं, बहुत कुछ। एक देश छोड़ के जाना मुश्किल होता है ना, कुछ काम धंधा हो रहा है आपका, अमेरिका में सेटल होना है, कुछ नहीं है, कैसे सेटल होंगे। वास्तव में हमारे पास कुछ है नहीं, अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब गंदगी भरे हुए है। भगवत स्थिति भी ढंग से नहीं हो पाता है, हरि नाम भी ढंग से नहीं कर पाता हूं, लेकिन एक भरोसा है, भगवत कृपा, भगवत अनुग्रह, उसका कहते हैं सौजन्य। भगवान रामचंद्र राजपुत्र है और वो केवट जो है एक साधारण नाव चलाने वाले हैं, भगवान उस केवट का गले लगा लिया। ये भगवान के अनुग्रह, ये सौजन्य कहा जाता है। ऐसे भगवान कृष्ण जिनके गले लगा लेंगे, उनकी सारी दोष दूर होकर वो भगवत प्राप्ति के योग्यता, वैकुंठ में सेटल होने की स्थिति, वैकुंठ विजय और योग्यता प्राप्त करेंगे। कल वो पोषण तत्व के बारे में षष्ठ स्कंध में पोषणम तदनुग्रह, कल हम षष्ठ स्कंध के प्रसंग में भगवत कृपा कैसे हमें इस संसार से ले जाकर वैकुंठ में सेटल करते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा, कैसे कृपा करती है हमें सेटल। आज यहाँ तक ही रहे, समय हो गया। सब मिलके बड़ा प्रेम से कीर्तन करें, और भागवत की चस्का नहीं लगे तो मुझे गाली देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे, 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 दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, ओ दया करो मोह पे दया करो, 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 ओ राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया
राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो ओ दया करो राधे दया करो 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 राधे किशोरी दया करो सब तारन को छोड़ के आए तेरे द्वार हे वृषभान के लाडले हम सब की ओर निहार राधे किशोरी राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो ओ दया करो राधे दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो राधे किशोरी दया करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल 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 ओ निताई गौर हरि बोल 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 गौर गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर विकास विधारी सपरिकौर श्री श्री राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ
राधा गिरिधरी राधा श्याम सुंदर जीव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। श्री ध्रुव जी महाराज की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास देव जी महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। सपार्षद जगत गुरु प्रभुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज की जय। परमहंस श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूपानुगाचार्य वृंद की जय। सपरिकर भगवान शची नंदन गौर हरि की जय। सपार्षद श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। पूज्यपाद भक्ति विदर्भ भागवत महाराज की जय। भक्त वृंद की जय।